अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? जल्दी जल्दी में ना मैं मस्कारा लगाना भूल गई, अभी याद आया मुझे। मस्कारा कहाँ है मेरा? वाह वाह, सब चीज़ें याद रहती हैं, है ना। लेकिन खैर, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हो रही है, क्योंकि एक ज़माना होता था जब हम सब आपस में दोस्त यार मिलकर बैठते थे तो हम बातें करते थे फैशन की, गॉसिप करते थे। हाय उसको देखो, उसकी शादी उसके साथ हो रही है, ये फलाना हो गया, ये उसके मियाँ देखो उसकी शादी ख़त्म हो गई। गॉसिप होती थी, फैशन की बातें होती थी, खाने की बातें होती थी, मज़े की बातें होती थी। लेकिन यकीन माने, आजकल जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या मैं अपने किसी रिश्तेदार के साथ, अपनी बहनों के साथ बैठकर बातें करती हूँ तो पता है सबसे ज़्यादा बातें किस हवाले से होती हैं? महंगाई के हवाले से। अब अगर मैं आपको बताऊं, मैं रोशनी डालूं इस चीज़ पर, बल्कि आपको खुद ही पता होगा कि जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो मैं ज़रा ये देखिए आप, ये मेरे पास पूरी लिस्ट है। जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं और उसमें एक एक करके मैंने ना इस दफ़ा इस महीने हिसाब लगाया। मैं बता रही हूँ, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही है बोलते हुए, मैं सिर्फ आपकी आंखें खोलना चाह रही हूँ। दाल चना 260 थी और अब 280 हो गई, यानी 20 रुपये। आपको लग रहा हो 20 रुपये, नहीं भाई, आगे बढ़िए। कुकिंग ऑयल 550 से 600 हो गया, घी 500 से 550, चाय 1800 किलो से 1900 किलो हो गई, पाउडर्ड मिल्क 1700 से 1850 हो गया, प्लेन ब्रेड मीडियम जो है वो 110 से 130 हो गई, लार्ज सोप 120 से 130, डिटर्जेंट 550 से 580। बज़ाहिर आपको लगेगा ये तो 50, 20, 25, 15 रुपए का फ़र्क है, लेकिन जब आप पूरी लिस्ट महीने की ख़रीदते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे हज़ारों का डिफरेंस आएगा। और ऑब्वियसली हमारी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी, तनख्वाहें तो वही हैं, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, ये सौदा सेल्फ वाली चीज़ें या फिर टिकट्स अलग अलग जगहों के, जो भी चीज़ है वो, यानी कि गोश्त एक महीने पहले 1000 रुपये का फ़र्क आ गया यार गोश्त में भी। अगर मैंने 2 किलो मंगाया टेंडरलॉइन स्टेक्स तो वो पता नहीं कितनी बढ़ गई ना। मतलब मैंने कहा यार एक महीने में, हाँ जी बाजी बहुत महंगाई हो गई है, फलाना है, ये वो। तो ओवरऑल आपकी जो पूरी महीने की इतनी आमदनी नहीं है जितने आपके अखराजात आप बढ़ गए हैं। अच्छा, साफ सी बात है, आपके उन दोस्तों के ग्रुप में एक दोस्त ऐसा होता है जो हर वक्त शिकवे शिकायत और रोना धोना कर रहा होता है, महंगाई हो चाहे किसी भी बारे में, और दूसरा दोस्त ऐसा होता है हल निकालो यार, कब तक रोएंगे, कोई और तो कमा के नहीं खिलाएगा, हमें तो खुद अपना बोझ ढोना है, तो उसका हल निकालो। देखिए, हल हर दफ़ा हर चीज़ का निकलता है, क्योंकि महंगाई का जब भी एकदम पहाड़ बनता है ना, रेशो आता है, ऊपर होता है, तो लोग सोचते हैं कि आप उस महंगाई से छुटकारा तो पा नहीं सकते, क्या करें, उसी तनख्वाह में वो हल निकालना है, तो आप अपने अखराजात को कंट्रोल में लेते हैं। अब बहुत सारी ख़वातीन को कंट्रोल में लेना नहीं आता, और जब हम फंस जाते हैं फिर हम अपने अक्लमंद दोस्तों का सहारा लेते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि इस मुश्किल से निकलने का रास्ता किधर है। उनको खुद नहीं पता होता, वो ढूंढते हैं अपने दिमाग से। तो ऐसे ही कुछ दिमाग आज मिलकर बैठेंगे और रास्ता निकालेंगे उस मंजिल का जो कहीं धुंधला सी गई है, और हम सब उस तक पहुंचना चाहते हैं, यानी महंगाई से छुटकारा कैसे पाएँ। कीमतें हम कम नहीं करा सकते, अखराजात अपनी चादर में रहकर पैर कैसे फैलाएं। तो आज वो पैर फैलाने वाली चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात करें महंगाई के तोड़ पर। हम महंगाई को ख़त्म नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं, मगर हमारे हाथ में एक चीज़ है, हमें हमारे घर के मर्द होम मिनिस्टर कहते हैं। तो जब हमारे पास वो मिनिस्ट्री है तो हम उसको क्यों नहीं अपने हाथ में ले लेते। और उस होम मिनिस्टर का काम ये है कि वो अपने घर के जो अखराजात हैं उनको अपनी चादर में लेकर आ जाए। सो आप भी घर की होम मिनिस्टर हैं, और जब आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, आपके कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकें। अगर आप नहीं कमाती हैं तो आपके मियाँ जो कमाते हैं उसमें ही आपने अपने घर में गुजारा करना है। बच्चों को तो आप नहीं बता सकती कि ऐसे हालात हैं या वैसे हालात हैं। अगर वो छोटे हैं और वो नहीं समझ सकते
तो उन्हीं की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए आपने कैसे कंपोज्ड रहकर अपने घर को चलाना है उसी तनख्वाह में, क्योंकि तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी, सिर्फ महंगाई बढ़ गई। तो हमारे साथ हमने कहा कि कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ जिनको हर वक्त से गुजरने का, जिनको कमाना भी आता है, जिनको खर्च करना भी आता है, जिन्होंने ज़्यादा खर्च भी किया है और जिनको ये भी पता है कि हमें अपने घर को कैसे चलाना है एक सर्टेन अमाउंट में। सो वो हर तरह की सर्कमस्टांसेस से गुजर चुकी हैं और हर स्टेज को भी कवर कर चुकी हैं। हमें लगा कि उनकी अक्लमंदी से क्यों ना आज फ़ायदा उठाया जाए। फिर साथ साथ हमने एक शेफ़ को भी मदऊ किया कि वो हमें सब्स्टिट्यूट्स देंगी कि अगर ये ख़र्चा इतना ज़्यादा हो रहा है तो उससे कम खर्चे में, उससे आधे खर्चे में और हम किस तरह अपने मेन्यूज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। असल खर्चा तो हमारा खाने पीने का होता है ना, ज़्यादातर बिजली और जो मेन बड़े बड़े खर्चे हैं उनके अलावा। सो हमारे साथ हैं आज एक तरफ सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक। आज भाई ये तो खड़े होके कपड़े दिखाने पड़ेंगे। आज एक लंबी कमीज पहनने वाली शख्सियत ने एक शलवार कमीज टाइप शॉर्ट शर्ट और वो फर्शी शलवार हाँ, पहनी है। ये देखिए। मेरा ख्याल है कि ये माविश का कमाल है जिसने कल रात से मुझे ना इस पे कह के नहीं सादिया एक दफा मैंने कहा कि सादिया ने कहा कि महंगाई के ऊपर शो है तो उसने कहा कपड़ा बचाया मैंने, लंबी कमीज से छोटी कमीज, तो मैं आज ये निदा को दिखाती हूँ। जरूर जरूर। दूसरी तरफ है किरण। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, ठीक ठाक। बहुत खुश, इस महंगाई में भी खुश। देखो तुम्हारा चीजें खरीद तुम्हारा एक इमेज बन चुका है जब से बिल्कुल। तुम लोगों ने तुमने सर्टेन बाजार में भेजा है ना लोगों को और वो वही कमीजें ढूंढते फिर रहे हैं जो इसने वाकई खरीदी में थी। वो, और सस्ती है भाई, हाँ, सस्ती सस्ती है। शॉपिंग एक्सप्लोर करना मेरे तो बहुत तो तुम्हारा एक इमेज फायदेमंद है। बन गया है कि ये बंदी, सस्ती इसको चीज़ है। आप बस टारगेट दे दो कि ये पैसे हैं, बिल्कुल। ये और उसमें शौक, जिंदगी गुजार सारे शौक पूरे किए, बिल्कुल। सस्ते में किए। ये नहीं कि भाई डिजाइनर हैं और ब्रांडेड हैं और महंगे हैं। एग्जैक्टली। सो किरण हमारे पास, आप लोग समझ गए होंगे कैसा प्रोग्राम होने वाला है। और फिर महानूर मलिक जो कि एक्ट्रेस भी हैं और शेफ भी हैं और अक्लमंद भी हैं तो ये सारी क्वालिटीज और प्यारी भी है। और प्यारी भी है। आपको पता है मेरी जो जर्नी की शुरुआत थी ना वो किरण के शो से हुई थी। इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनके शो में फर्स्ट टाइम आई थी और वहीं से एक एज ए शेफ, सेलिब्रिटी शेफ की शुरुआत हुई। और मैंने जब आपको देखा था मैंने कहा था यार ये तो बनी बनाई एक्ट्रेस है, ये कहाँ शेफ बन गई। तो खैर अच्छा है आपके पास सब टैलेंट्स हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या है, हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके गुत्थियाँ सुलझाएंगे। बिल्कुल। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि हम महंगाई को तो रोक नहीं सकते मगर कैसे स्क्वीज करें अपने खर्चों को, ठीक है ना। अब सादिया आपसे शुरू करते हैं। सादिया वो लड़की भी होती थी जो खर्चीली है, अमेरिका गई है तो जो कमाया सब अपने खानदान वालों के लिए गिफ्ट खरीद के लिए। हाँ ऐसे ही, और अभी भी ऐसे ही है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत सारे लोगों को डिज़ाइनर्स कपड़े पहनने का शौक होता है, आप पूरे करें, मैं कभी इसको नहीं मना करती। ईद के बाद हर डिज़ाइनर लॉन है या चीज़ें उनके ऊपर आप देखें 60, 50, 70% डिस्काउंट आ जाती है, सेल आती है, तो उनको भी सर्च किया करें ताकि आपके अगले साल के लिए आप कुछ अच्छे कपड़े लॉन के बना सकें। यानी आपके कहने का मकसद है कि जैसे अभी छोटी ईद गुजरी जी, बजाय आपने बड़ी ईद के बाद डिस्काउंट मिलेंगे 50% और ये बड़े डिज़ाइनर्स की बात मैं करूँ, मैं खुद खरीदती हूँ। मुझे जब लॉन लेनी तो होती आप है वो कपड़े लेके रख लेंगी अगली ईद के लिए। अगले क्योंकि आपको तो Intelligent shopping है। इंटेलिजेंट Intelligent शॉपिंग, shopping। क्योंकि अब मुझे बहुओं को भी देने होते हैं, मुझे सबको करने होता है, तो एक अच्छी चीज़ देना आप किसी को, क्योंकि आगे पीछे करके डिज़ाइन तो इन्होंने एक जैसे ही देने होते हैं हर साल। आप ये देखें कलर्स भी सेम आ रहे होते हैं, तो मैं इस तरह के सॉलिड कलर्स उठाती हूँ जो मुझे पता है कि अगले साल भी इन्होंने इन ही रखने हैं, तो वो आपको अच्छे खासा जो 20-20 हज़ार का जोड़ा है वो आपको सम टाइम 8,000 में 7,000 में, ओरिजिनल ब्रांड की मैं बात कर रही हूँ, आपको मिल जाता है। क्योंकि समर गुजर रहा होता है तो ब्रांडेड ना भी होना तो यही स्ट्रैटेजी दूसरे वाले कपड़े वाले भी करते हैं। दूसरे वाले भी ईद पे हर चीज महंगी हो जाती है। वेस्ट में उनके त्योहार होते हैं तो हर चीज वो डिस्काउंट लगा देते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ उल्टा सिनेरियो है, हर चीज एक्सपेंसिव। बिल्कुल, हमारे यहाँ सीजन बदलता है तो लोग डिस्काउंट की तरफ जाते हैं, तो आप उस टाइम पे भी अपनी शॉपिंग करके पहले से रख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए मैं ये काम करती हूँ। ये एक बहुत अच्छी टिप है कि आप अपने इवेंट की तैयारी वक्त से पहले करके कर लें। अगर आपको फॉर एग्जांपल
आपने ईद पर ट्रैवल करना है कि अगर आपकी सारी फैमिली लाहौर में है या कराची में है या इस्लामाबाद में, आपने अपने टिकट्स भी उसी पहले तरह से करके हाँ, रखेंगे। टिकट्स का तो है ही कि आप जितना पहले करवा करवाएंगे लें। उतना आपको चीप पड़ते हैं चाहे वो सारे। ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो प्लेन हो, हर चीज़ मतलब वहाँ पे भी ये रोकथाम हो सकती है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि इंटेलिजेंस जो है वो बड़ा आपकी काम आएगी, काम आपकी आती है भाई, समझदारी। बहुत काम सेल आती है। हाँ। मैं तो हर चीज़ में करती हूँ। मैं इवन बेडशीट्स वगैरह भी मुझे लेनी हो तो मैं ऑफ सीजन में जाके हाँ। अब जैसे सर्दियों में winters के सामान, सर्दियों में मैं coats, एसी चेंज करती हूँ सर्दियों और गर्मियों में मैं गीजर का काम करती हूँ। तो मेरा मेरे Very पे क्या good. पागलपन है तुम्हारा, अब इस वक्त गीजर कौन चलाएगा? मैं कह इसीलिए चेंज हो रहा है हाँ। कि इस वक्त गीजर के प्राइजेस भी सस्ते हैं, चीज़ें भी सस्ती हैं। लीक आपको पता है कराची में हम जहाँ रहते हैं समंदर के पास, तो वहाँ हर चीज़ पे जंग लग जाता है सीपेज की वजह से। तो आप अगर 7 साल 8 साल एक चीज़ वो कर रही है, उसी को बनवाने से बहुत बेहतर है। मुझे लगता है बार बार उस पर जो पैसा आप लगा रहे हैं उससे बेहतर है फिर 5 साल के लिए सुकून में आ जाओ और एक नई चीज़ बिल्कुल, आई टोटली अग्री, मैं भी यही करती तो हूँ। मैं अपने- फिर कोशिश करती हूँ ऑफ सीजन में जाके, क्योंकि जैसे एसी है ना, मैंने क्या किया, मुझे सबने पट्टियां पढ़ाई, इन्वर्टर एसी लगा लो, बड़े बिजली का कम आएगा बिल, ये फलाना। नहीं, but आप मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही मेरा भी हूँ। तो experience हुआ इन्वर्टर का है। हुआ क्या, इन्वर्टर लगाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ कि वो मैंने सारे एक तो खर्चा किया, इन्वर्टर एसी थोड़े महंगे भी होते हैं, फिर उनके वो लगाने के बाद जब मैं एसी सही करने वाले को बुलाऊं, कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है। 18 हजार तो जो मैं सही कराती थी नॉर्मल एसी, मुझे उसमें 5 या 6 हज़ार रुपए देना पड़ता था, गैस या लेबर चार्जेस, मुझे 35,000 का खर्चा आया कार्ड का। हाँ, तो मैंने कहा ये कहाँ से मुझे सस्ता पड़ा। आप एसी वाला भी चेंज करें, मे हम बी वो आपका नंबर कराची देंगे। में खाली बिकॉज मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है अभी। फिर एक टेक्निक है कि आपको इन्वर्टर एसी एक सर्टन लिमिट तक जहाँ चलाना बंद हो ना, जहाँ कमरा भी बंद हो वो इन्वर्टर एसी का खास ये है, 2-3 घंटे के लिए आप चला रहे हैं ना तो वो तो नॉर्मल आपका आएगा, बल्कि हो सकता है ज़्यादा है। आपने उसको चलाना ही 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे लंबा चलाएंगे तो आपका बिल सस्ता आपका आएगा। कम आता है। तो इसीलिए मैं अक्सर जब चलाती हूँ तो फिर आई मेक श्योर कि मैं लंबा चलाऊँ उसको, ताकि वो कमरा भी पूरा ठंडा रहे और मेरा बिल भी बिल्कुल हाफ आ गया इन्वर्टर एसी से। अभी तक मेरा कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं अच्छा, है। मैं इन्वर्टर एसी अभी नया उनके लगवा लिए- है। नहीं, जब उनके लिए सर्दियाँ आई बड़ा थी ना नुकसानदेह पहले 2 साल किरण। पहले, तो मैंने तभी लिया था। मैंने कहा कि ये ऑफ सीजन होगा, मैं अभी रेट जैसे सोलर सिस्टम अगर किसी के घर में लगा है तो उसको लिए तो इन्वर्टर सिस्टम है ही नहीं। नहीं, मेरा सोलर सिस्टम नहीं है। हम अपनी बात करें कि उनके लिए इन्वर्टर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी मेरे अपने एसी वाले का बाजी अब मत लगाइएगा। मैं तो कमरे का दरवाजा भी खोल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेरा ठंडा हो ओपन हाउस जाता है, है। तुमने अच्छा, देखा है, ये वैसे तो अच्छी फजूल ही है टिप वहाँ बताई। लगाना तो। और 26 पे चलाती हूँ, हाँ। ये भी नहीं कि मैं अच्छा। 18 पे या 20 पे, 26 पे मेरा हाफ बिल आता है। मुझे तो बहुत फ़ायदा दिया इस इन्वर्टर एसी ने। फिर मैंने ड्राइंग रूम का भी चेंज करवा के ये करवा लिया। Very इनफैक्ट ड्राइंग रूम तो बड़ा है ना, स्पेशियस है, तो मैंने 1.5 टन के बजाय 1 टन का ही लिया। मैंने कहा ज़्यादा देर चलेगा। अच्छा, तुम अपार्टमेंट में रहती हो मैं ना? apartment ठीक में है। रहती हूँ। अब मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। अपार्टमेंट में रहती है तो जो इन्वर्टर एसी का जो आउटर है उस पे धूप इतनी डायरेक्ट नहीं पड़ती। अब जो बैंगलोज हैं या जो घर हैं, जो एक साइड मकान वाले हैं, पे ज़्यादा पड़ती हाँ, है तो मैं मतलब लाइक मेरी तरफ से मशवरा नहीं है इन्वर्टर एसी का, क्योंकि जब वो ख़राब हो जाए और हमारे टेक्नीशियंस को आता नहीं है वो सही करना, काम करना इन्वर्टर पे, तो वो बहुत पैसे चार्ज करते हैं। मैंने अलग अलग मैंने कहा अभी तक मेरा खर्चा कुछ शुक्र नहीं खुदा है। का। ये कराची का ही आई थिंक प्रॉब्लम है Problem because मैं इस्लामाबाद से हूँ, वहाँ पे मेरे भी इन्वर्टर ही हैं और घर में लगे हुए हैं। आई डोंट थिंक सो वहाँ पे मुझे इशू नहीं होता, वहाँ पे ख़राब भी इतने नहीं होते। कराची में थोड़ा ज़्यादा नमी है समंदर ना, नहीं है बिल्कुल, आपके नमी पास। है। हाँ। सीजनल चेंज करवाने पड़ते हैं, दैट्स इट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो एसी की बात हमने कर ली, सेल हमने सेल की बात मैं बात भी यही की। सेम चीज़ करती हूँ स्ट्रैटेजी के सेल में। मुझे ना ये वाला पर्स बहुत पसंद था, तो ये मैंने अभी यूज़ भी नहीं किया। सेल लगी 40% डिस्काउंट पे, तो मैंने फट से ले लिया। हाँ, बस। मैंने कहा चलो, मैं देखती रहती हूँ पेजेस के, अगर सेल ये पे आए- 40%, मुझे ये जूते बहुत अच्छे लगे थे। मैंने कहा यार ये इतने पहने तो जाएंगे, लेकिन मैं इसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करूँगी। 40% डिस्काउंट में ले लिया, यहीं के लोकल ब्रांड से हमारे जो है डॉलमेन में। तो मेरा तो ये सेल वाला सिस्टम। और अच्छा, खुद आप खुश सेल रहती हूँ। पता है क्या सादिया, सेल पे यकीन भी नहीं आता ना। कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा महंगी प्राइस को उन्होंने ये शो किया हुआ है कि 40 या 50%। लेकिन आप पहले आपको देख पता चुके है होते हैं ना, ना, जैसे हाँ। ये ब्रांड्स जो है हमारे अपने लोकल ब्रांड्स, अब तो बहुत अच्छा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, हमारे लोकल जबरदस्त। ब्रांड्स, मैंने भी लोकल ब्रांड की चप्पल पहनी है,
हील्स इतनी अच्छी बना रहे हैं, तो आप यकीन उनका आपको पता हो रहा होता है कि आपने विजिट भी कर लिया शॉप में, अच्छा जी 10,000 की अभी लगी हुई है, फिर या वो 12 message आप भी आ जाता है ना, हील्स आप देखे ना तो 12-12 15-15 हज़ार की हील्स लगी हैं, वो जैसे डिस्काउंट पे आती है 5,000 की हो जाती है, बिल्कुल 4,000 की हो जाती है, इस तरह डिस्काउंट आता है तो वो फिर आपको खुद ही पता चलता है यार कहाँ 10 और कहाँ 4। तो एक चीज़ पायदार भी थी, अभी बस इसका मतलब सब्र पैदा करें इस थोड़ा सा महंगाई के सब्र। साथ, आप अपने अंदर सब्र पैदा सब्र करें, जो पैदा वो वावेला अंदर मच जाता है ना, हाँ। हाय ये अभी। खरीदिए, ये तो अभी चाहिए, कुछ भी नहीं उधार करके ले लूं मैं, है ना? नहीं वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इंतजार करें थोड़ा बिल्कुल, सा, बिल्कुल। इंतजार अच्छा नहीं, सीखें। मेरा तो वो होता है अच्छी चीज़ लो, थोड़ी चीज़ लो, हाँ। उसको रच के इस्तेमाल करो, फिर आप एक नया Next फैशन की के तरफ साथ जाएं। नेक्स्ट की तरफ चले जाओ। मैं भी ये होता है कि अगर कोई एक चीज लेती हूँ और अगर मुझे वो रोज भी पहननी पड़े ना, तो मैं उसको घिसती हूँ। मेरे दिमाग में होता है कि मैंने उसको खरीदा है तो उसको Seriously, avail same, करना असल है। में हम लोगों की सही है, चॉइसेस ये ना बहुत- बदलती रहती हैं, कभी हमें ये रंग अच्छा लग रहा होता है, कभी वो रंग, कभी ये डिज़ाइन पहनना है, कभी वो डिज़ाइन। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि महंगी चीज़ों पे वैसे ही इन्वेस्ट करना बेकार है, बेकार। क्योंकि दिल चाहेगा कि अच्छा ये भी पहन लो वो भी पहन लो, इसलिए मैं तो हमेशा सस्ती सस्ती चीज़ें, शौक पूरा कर लिया शौक, है, हाँ। ये कलर का शौक हो रहा है, अच्छा अब ये सॉलिड लेकिन तुम कलर तो का उनको शौक भी हो रहा है। संभाल के रखती हो, तुम तो उनको भी नहीं इधर उधर फेंकती। हाँ फेंकती तो नहीं हूँ मैं, उनको भी संभाल के, इतनी अच्छे से सलीका पहनती, शौर है, मतलब वो चलती है, अच्छा माशाल्लाह, तो फिर क्या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो So, यही है। अच्छा और बताओ क्या सामान अच्छा है? और अगर आपको सस्ती ज्वेलरी खरीदनी है तो मैं आपको जगह बताती हूँ, यहाँ प्ले हाउस में ना, प्ले हाउस है यहाँ गल्फ के साथ में गल्फ जो के है, बिल्कुल बराबर। जहाँ पर आपको सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड, रिजेक्टेड, डिफेक्टेड सारी चीज़ें मिलेंगी, टी-शर्ट्स, आपको देखनी पड़ती है। कपड़े, तो चीज़ें मैं ये ज़्यादा- गल्फ पे है? ये गल्फ के साथ बिल्कुल में है बराबर प्ले में हाउस। प्ले हाउस अच्छा, सबको आपको पता अगर है। सर्दियों का सामान चाहिए, वेस्टर्न वेयर चाहिए, कोट्स, जैकेट्स, पैराशूट वाले, वुलन, बाहर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, इट्स द बेस्ट। तो ये थ्रिफ्ट एंड शॉपिंग ये है। ये thrift ओरिजिनल shopping आपको है? ब्रांड नहीं, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर आपको टैग्स भी मिलेंगे। तो मैं जब भी वहाँ जाती हूँ ना, कुछ मुझे जैसे कोट्स चाहिए, अभी मैं कोयटा गई थी, मैं कहा मुझे लॉन्ग कोट चाहिए, वो पैराशूट वाला जो बिल्कुल माइनस वाले टेम्परेचर को, तो मैंने वहाँ से लिया था और 4,000 का मुझे पड़ा था, वरना वो होगा 20-25 हज़ार का, और उसमें टैग लगा हुआ था, यानी कि वो नया था। नया Oh था। my बोले आपने God. ड्राई क्लीन करवा लिया। क्या नाम है उसका? प्ले प्ले हाउस, वो पूरा एरिया बना हुआ एरिया है। ही बना। अरे मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा और ये भी जूते, देख ले, ये ले jeans, जूते भी लाई हूँ। एवरीथिंग मुझे वेजेस चाहिए थे, मुझे यहाँ मैंने हर दुकान पे देख लिए, डॉलमेंट चली गई, मुझे मिले ही नहीं वेजेस। मुझे कहाँ से मिले? प्ले हाउस से मिले। और ये है तो प्ले हाउस इज बेस्ट फॉर वेस्टर्न वेयर, इस तरह के इवन तो मेकअप ड्रेसेस, लॉन्ग ड्रेस। अच्छा अब उनके पास क्या है, पठानों के पास, उनके पास लॉट का माल आता लॉट का है, माल। तो उन्होंने सारा डिस्प्ले भी नहीं किया हुआ है, पूरी जिसे कहते हैं बोरियां बनी हुई बनी हैं। है, वो पूछते बाजी आपको क्या चाहिए, अच्छा टाइट्स चाहिए, अच्छा इस मटेरियल की चाहिए, या ड्रेसेस चाहिए, अच्छा अनयूज चाहिए या यूज़ वाले चाहिए, आपको वो सारी डिटेल देंगे और फिर आप उनसे मांग लें। जो और ये अनयूज है वो shops कब थोड़े तक से खुली महंगे होती हैं। ये शॉप्स खुली हैं 8 बजे अब 8 बजे के तो 8 बाद बजे नहीं, तक। अब 8 बजे सबको बंद 8 हो बजे जाती है बंद। सारी बेस्ट टाइम रश क्योंकि बहुत होने लगा है वहाँ पर, तो बेस्ट टाइम है 12-1 बजे के दरमियान हाँ, चले जाओ। हमारे तो ये और टाइम है। वहाँ पर प्ले हाउस से आप शॉपिंग करें आराम से। हाँ। ये मेरे पास स्ट्रेटनर पहले एक रखा था, मैंने कहा मुझे पतला वाला चाहिए। अब इतनी सारी चीज़ें, कुछ तो हमने महंगी लेके रखी हुई है, बालों का मामला है, तो मुझे प्लेन स्ट्रेटनर चाहिए था। मैंने कहा अच्छा चलो बाड़ा मार्केट गए, वहाँ से हर कुछ भी बाड़ा उठा लो। मार्केट उधर ये सदर नहीं इधर सदर इंटरनेशनल सदर बाड़ा सदर भी मार्केट, इंटरनेशनल सदर। बड़ा मार्केट है। इतवार बाज़ार में भी है, बाड़ा मार्केट में भी है। तो ये 1800-2000 की आपको कर्लर क्या, आपको क्रिम्पर क्या, आप सारी वैरायटी बालों की आपको वहाँ पर वहाँ मिल मिल जाएगी। जाती हर सही चीज़। मिलते हैं ये? हाँ हाँ try चाइना करें। वाइना के हैं? ट्राई नहीं, ओरिजिनल वाले भी हैं, ये तो Original, मैंने वाले लिए। Even though play store- play इसमें भी है। रेमिंगटन के और वो सब, हाँ। हाँ उधर भी हैं ये सारे। आप ट्राई कीजिए, वो आपको सॉकेट पे लगा कर देंगे। आप कराची बाल प्ले कीजिए। में भी आपको ये सब मिलेगा और सब चीज़ें। ओरिजिनल ब्रांड का मिलेगा, उसके इवन डब्बे तक वो देगा, उसको हाँ। लगा हुआ होता है। जबरदस्त। हाँ। ये नॉलेज नहीं थी हमारे पास, ये ना आपके पास दिमाग बहुत बड़ा ज़बरदस्त है। ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे जिनके बच्चे की बढ़ती उम्र है ना। देखिए स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उनको जूते चाहिए होते हैं, उनको जीन्स चाहिए होती है, अब गर्मी आ रही है नरम पजामे चाहिए होते हैं बच्चों को। आप प्लीज़ है वह अनयूज, मैं बार बार इसने भी कहा, वो आपको चॉइस देते हैं बाजी यूज़ वाला चाहिए अनयूज, आप अनयूज निकल जो आपका देख के जेब पता इजाजत और देती आप यकीन जाने इतने अच्छे नाइट सूट्स वगैरह तो वहीं से पजामे नॉर्मल लेकर आते मैं हैं तो पहनने लॉन्ग के लिए। ड्रेसेस लिए थे, वो कोयटा से वुलन वाले ना, वो स्मार्ट से और सारे ब्रांडेड,
मतलब आप पीछे टैग देख लें, आप खुद उसका मटेरियल देख लें, कुछ बहुत खस्ता हालत होंगे वो आप लें ही ना। आप वो टैग्स वाले ढूंढें जिनमें ऑलरेडी टैग्स लगे हुए हैं, जो पहने हुए ही नहीं है, वो उसी लॉट में आ गए, वो रिजेक्टेड में डिफेक्टेड में करके कंपनी से ही वो आ गए। बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है, मतलब बाहर जैसे आप शॉपिंग कर रहे होते उस और कितने के 3000 4000 लॉन्ग कोट्स अब थोड़े से उन्होंने और महंगे कर दिए, बढ़ा दिए प्राइसेस, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग जाने लगे हैं ना, खवातीन वहाँ जाने लग लोगों गई को हैं। पता चल गया। और आज तुमने वहाँ की प्राइसेस बढ़वाई थी कुर्तों की प्लाजा की, और अब देखे यहाँ ये प्ले क्या ऐसे ही ना, प्ले ये नाम वाला क्या है? प्ले कराची, प्ले हाउस प्ले हाउस। अच्छा एक बट छोटा सा मशहूर प्ले कराची से ही है। हाँ, गर्ल्स अच्छा एक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, फिर हम बकिया जो चीजें हैं हाँ, बहुत सारी किरण की वो चीज़ें। दिखा सस्ती शॉप। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हम बात कर रहे हैं कि हम इस महंगाई की रोकथाम कैसे करें, यानी कि हम महंगाई को ख़त्म नहीं कर सकते मगर अपने खर्चों को किस तरह कंपोज कर सकते हैं। और हम 4 लोग तो बात कर ही रहे थे, अभी वो आ गए। आई एम अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर सैयद एहसन हुसैन जो है यहाँ मौजूद हैं, और वो भी भाई सस्ती शॉपिंग के मास्टर हैं, बल्कि ऐसे ऐसे बाज़ारों के हमें रुख करा दिए जिनको हम जानते भी नहीं थे। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? मैं टेक्सटाइल डिजाइनर। आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। अभी हम सोच ही अच्छी रहे बात। थे, हमने कहा हम चलो कोलैब करते हैं, दोनों किसी बाजार में जाते हैं, सस्ती हाँ। शॉपिंग करते हैं। ये मैंने दोनों कहा एक ही किरण जैसे को लोग हैं, ये मेल ये फीमेल। हाँ, और मैं अगर हर- इनका कोलैब हो जाए तुम्हें पता है, मैं हर बार जब किरण, मैं कहती हूँ किरण मुझे बोल दिया करो, मैं साथ चली चलूंगी, पता तो चले कि जा खा रही हूँ। क्या चल क्या रहा है एक्चुअल में आपको पता चल जाता है कि चल क्या रहा है भाई वाकई मार्केट से जाके जो है ना कि क्या फैशन है क्या क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई तुम हमें क्या शॉपिंग दिखाने वाले हो, कौन कौन से बाजारों के पते बताने वाले हो? अच्छा, सबसे पहला पता हम बताएंगे सेंट्रल प्लाजा का, जो कि बहुत फेमस एक्चुअल में मार्केट है, जो कि ना दराज, समझे पूरा दराज जो है ना वो वहीं से कंट्रोल किधर से किधर से? सेंट्रल प्लाजा सदर में। अब ये दिखाओ तुम। अच्छा, सेंट्रल प्लाजा से जब अभी हम घर भी अपना वो पूरा रेनोवेट किया था ना, तो मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें उस मार्केट से खरीदी, जैसे 800 रुपये का आपका बर्तन रखने का पूरा वो रैक मुझे मिल गया 800 का, उसके अंदर सब कुछ था, चमचे भी रख लें, सब कुछ कर ले। तो जैसे ये मैंने 800 का लिया है, तो इस टाइप की चीज़ें उधर से ना बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और मतलब इससे प्रॉपर काम हो रहा है, इससे प्रॉपर काम हो रहा है, मतलब प्रॉपर आपके बाल ही सुखाने होते हैं। चलो यार 1 साल भी चल जाए तो बहुत है। 800 का क्या बुरा है? ये 2 साल से चल रहा है, ऐसी बात 2 साल से 2 साल से चल रहा है। वेरी नाइस। आपके बालों के लिए वैसे सही होगा, हमारे बालों के लिए सही नहीं होगा। घर में भी लोग use शॉर्ट करते है। भाई अब 800 में क्या ही आप चाह रही हैं? हाँ नहीं, बट सेंट्रल जो है ना, Central Plaza सेंट्रल is too प्लाजा good. मॉल घर की किचन की एक्सेसरीज के लिए, और जो सेकंड फ्लोर है ना, वहाँ पर आपको सारे डिजाइनर बैग्स मिलेंगे, वहाँ पर देखा है ना। और 3rd फ्लोर पे तो बकायदा आउटलेट्स पूरी बन गई हैं, बिल्कुल शीन के जाना जैसी। पड़ेगा फिर से, चले एक दिन शो करते हैं वहीं से। जी नहीं, हम बिल्कुल वो करके जाएंगे पूरा अपना होलिया, वरना हमें देख के वो 800 की चीज 8000 की कर देगा। फिर अरे ऐसी बात हम ऐसे ऐसे को नहीं साथ लेके करेंगे। जाएंगे, उसको पता है सारी प्राइसेस। नहीं बट पता है क्या होता है कि ये लोग तो आपको पागल बना रहे होते हैं, पर आपको थोड़ा बच के चलना पड़ता है। अब हम कहते हैं नहीं चलो बेटा इस दफ़ा कर लो, फिर अगली दफ़ा आएंगे ना इंशाल्लाह, जितने बोलोगे उतने का ले लेंगे। ऑलरेडी मतलब हम खुद भी ऐसे बन के जा रहे होते हैं, मेरी भी ना आवाज़ से लोग पहचान जाते हैं, कहते हैं ये तो खरीद सकते हैं। मैंने कहा नहीं हम नहीं खरीद सकते, तुम्हारी तरह नहीं हम भी। तो हमें भी दो सस्ता। हाँ लेकिन अच्छी है, सारी चीजें वो बहुत अच्छी एक मिल करते हैं ना, समटाइम्स हम बोलते हैं वो अम्मी ने पैसे ही इतने दिए थे। ये वाला बहाना भी बड़ा अच्छा है यार, बस पैसे खत्म हो गए अकाउंट में, अब देना है तो दे दो वरना हम आगे जा रहे हैं। ओके अच्छा भाई और दिखाओ अच्छा जरा। उसके बाद ना वो लास्ट टाइम मैं आया था, मैंने बताया था कि भाई जैनब मार्केट में जो है ना वो विक्टोरिया मार्केट से उधर ये सारी चीज़ें बाहर जो स्टॉल्स होते हैं ना उधर बहुत सस्ती मिलती हैं। तो ये बेल्ट मैंने कोई 200 रुपये की ली थी उधर से। हाँ वाओ, सारी वैरायटी बेल्ट क्योंकि ना अभी ईद आ रही है और लड़के जो है ना हाँ ये छोटी उनकी छोटी शॉपिंग ये वो सब करनी है। और उसके बाद अगर हम आए तो वो मैं कबाड़ा मार्केट, क्या हम आपको क्या क्या दिखा रहे हैं और सही। अच्छा मुझे कोट्स चाहिए थे वो पतले मटेरियल के ना, तो मुझे जैना मार्केट से मिल गए भाई थे, जैनब सिले सिलाए मार्केट बाहर ना के कोट्स। हेवन है हमारे लिए लिटरली। हम कराची वालों के लिए ना ये सबसे बड़ा तोहफा है। मेरे जितने फॉलोअर्स हैं वो मुझे मैसेज करके कहते हैं कि हम कराची आए, हम जैनब मार्केट ज़रूर जाएंगे। वो किधर है वो मार्केट जो है ना, क्योंकि वो कहते हैं नहीं है दूसरे शहरों में ना इस टाइप की मार्केट एंड ऑल। तो ये मैंने उधर से पैंट ली थी, जो मैं कार्गो की बात कर रहा हूँ, ये मैंने 800 की ली है। दिखाओ। और ये पोलन बेयर की जो थी
तो मुझे उन्होंने बताया कि बाहर हम लोग जो है ना वो कर रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं ये बनवा के यहाँ पे। हमारे यहाँ ही से बन के वहाँ जाती हैं और यहाँ वो से बन अपना के जाती टैग लगाते हैं। हमारे अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी मैं आपको इंडस्ट्री बताती हूँ टेक्निक। ये सस्ती आपको ब्रांडेड चीज़ें क्यों मिल जाती हैं। होता ये है कि जब यहाँ से मैन्युफैक्चर होके, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है, तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स अपने पूरे सांचे वांचे पूरे वो बना के ना कट्स पूरे वट्स होते cuts हैं, और वो क्या कहते हैं उसे तुम पैटर्न्स बेसिकली पैटर्न्स जो है वो बना के दे देते हैं। इधर मैन्युफैक्चर होता है। अगर एक सिलाई की भी गलती हो जाती है तो कोई भी तो वो माल रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि सोचे एक बटन या एक सिलाई की भी 19-20 हो जाता है, वो लोग इतने पर्टिकुलर होते हैं तो वो पीसेस रिजेक्ट हो जाते हैं और वो वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आ जाते हैं तो फैक्ट्री वाले क्या करेंगे, बेचेंगे। वो इधर ही चले जाते हैं। और इसीलिए हमें लाइक कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं, कॉस्ट से भी सस्ता मिल जाता है, क्योंकि वो कितनी चीजें अपने पास उनको रखने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो इसीलिए वो सेल आउट। अच्छा, आपको पता है कभी कभार होता क्या है, जैसे आप मार्केट जाए ना, मोस्टली होता है कि ना उनके अंदर बटन ही लगे हुए होते हैं, वो आपको उसी वक्त बटन लगा के देते हैं। तो यही सारा होता है ना कि बाहर वाला जो स्टॉक होता है, किसी में जैसे डिफेक्ट हो गया, ये बटन जैसे आप बता रही है कि अक्सर जो है वो कोई छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं तो फिर वो यहाँ पे उसको सही करके 800-900 में दे देते हैं। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ना ये एक्चुअल प्राइस तो ये 1200-1000 बताते हैं, आपको बार्गेन करना आना चाहिए। आपको अगर असल मामू बनाना आ गया ना तो फिर आपसे वो सस्ता हो जाता है। मार्केट में होती है बार्गेन, काफी बार ठीक एक्सट्रीम लेवल पे आप बार्गेन करें ना तो वो कर लेते हैं। हाँ, ये तो बात सही है, हकीकत है। और ये भी एक आर्ट है, ज़रूरी नहीं है हर कोई बेचारा ये कर पाए। हाँ, जैसे मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं तो बोल देती हूँ भाई मेरी शक्ल पे दिख रहा है ना, मैं बार्गेनिंग अच्छा, कर कोई सकती हूँ, चीज़ तो इतनी please। सस्ती होती है कि मैं उसको बोलती हूँ यार ये तो वाकई बहुत सस्ता है, तो मुझे ना लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे उस वीडियो पे, आप ये क्यों उसके सामने बोल रही हैं, वो और महंगा कर दें। ये भी है। मैंने कहा वो है ही इतनी सस्ती, मैं क्या करूँ, वो बेचारे ने क्या उसमें मैं बार्गेन भी क्या करूँ हाँ, उसमें। बिल्कुल, और क्या। नहीं, अब पता है बात क्या है, अब ये लोग ना बहुत वो हो गए, एक्टिव हो गए इंस्टाग्राम हाँ, वैसे फेसबुक ये पे ना, बात तो इन्हें भी है। पता चल जाता है कि भाई ये ज़ारा H&M क्या है। अभी 5 साल पहले इन्हें नहीं पता था कि ज़ारा H&M क्या है। H&M क्या है। तो अब हम भी ना जाके कहते हैं ओह वाओ H&M मिल रहा है हमें, बस भाई ले लो ले लो ले लो। तो ये वाली चीज़ होती है। जैसे मैंने नहीं दिखाई मैंगो की इयररिंग्स, ओ भाई ये 300 अच्छा, अब हम थोड़ा खाने की तरफ भी आते हैं, फिर हम दोबारा वापस चीज़ों की तरफ आएंगे। ओके, देखिए ये वाली चीज़ें वो हैं जो हमें ओकेजनली ख़रीदनी होती हैं। ईद है, बकरा ईद है, हर घराना हर कोई शॉपिंग हर हफ्ते अफोर्ड नहीं कर सकता, हर महीने अफोर्ड नहीं कर सकता, और ख़ास तौर पे आजकल के दौर में उसके घर में कोई स्पेशल ओकेजन होता है या ईद बकरा ईद होती है तो ही जाके हम बाज़ारों का रुख करते हैं। अभी तो हमें लाले पड़े हुए कि हमारे जो महीना है, वो जो हमारे अखराजात नेसेसिटी है हमारी, वही पूरी हो जाए। ये तो लग्जरी में आ गया ना कि हमने शॉपिंग कर ली या नए कपड़े खरीद लिए। बहुत सारे घर के मर्द जो खुद कमा रहे होते हैं, उन्होंने लाइक 4-4 ईदें ऐसी हो जाती हैं कि उन्होंने नए कपड़े नहीं बनाए, वो अपने बीवी बच्चों को देखकर उनके लिए बना रहे होते हैं। फिर जाके उनको कोई आदत है, अच्छा चलो ज़ैनब मार्केट से उनकी बीवी ज़बरदस्ती करके पकड़ के ले जाती है। बिल्कुल कि खुदारा अब मैं धो के थक गई हूँ, बस हो गई है, अब जीन्स ही एक तो कोई ले लो, क्योंकि उन्होंने पहननी होती है, जाहिर है। तो अब अगर हम नेसेसिटी के ऊपर आते हैं, अखराजात के ऊपर, खाने पीने के ऊपर आते हैं, किचन के बजट को कैसे किचन के बजट को। अच्छा, वैसे जैसे हम दावतें प्लान कर रहे होते हैं, दावतें भी छोड़ दो अभी सादिया, पहले आप अच्छा, शुरू पता है आप अभी करो महंगाई इतनी हो necessity गई से। है कि एक तो चले वो आप जिस तरह से बोल रही थी कि पेट्रोल महंगा हो गया है, साथ में अगर आप देखें तो गैस भी बहुत महंगी हो चुकी है। ऑल्सो गैस आ ही नहीं रही है। अगर आप DHA की साइट पर देख लें या इन्होंने सेक्टर वाइज डिवाइड कर दिया कि इतने घंटे यहाँ गैस आएगी, फिर यहाँ गैस बंद हो जाती है। और वो इस चीज़ का भी लिहाज नहीं अब कर रहे कि 10 बज गए हैं, चले अब रात होगी, अब गैस बंद कर दें, 6 बजे गैस नहीं आ रही, 5 बजे गैस नहीं आ रही। तो अब जो घर की ख़वातीनें होती हैं ना, उनको प्लान करके चलना पड़ता है। अब हस्बैंड आए हैं, फिर उसके बाद सपोज़ बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, गैस ही नहीं है, बच्चों को खाना बना के देना है, रोटी बना के देनी, क्या करना होगा, किस तरह से करना होगा। तो फर्स्टली तो मैं ये बोलूँगी कि अब चीज़ें ना घर में भी प्रॉपर प्लान करके चलनी चाहिए, कि वो अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं कि किस तरह से के हिसाब से खाना बना रही हैं। अच्छा जी, अभी मूड है, अभी अब नहीं, बाकायदा आपने गैस के हिसाब से प्लानिंग होगी। आप प्रॉपर आपको उनको प्लान करना पड़ता है। फिर महंगाई इतनी है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि सब्जी के रेट क्या भी बढ़ा प्लानिंग दिए करें? हैं। जैसे जिस तरह से अगर आपने खाना बनाना है अपना, आप रात को अगर आपकी गैस आई तो आप रात को ही सारा अपना प्रेप करके एवरीथिंग आप चीज़ को करके फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अपने जो ड्राई आइटम्स हैं उनको प्रिपेयर करके रख सकते हैं। जैसे आपकी सब्जियां हैं, अब टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो महंगी भी होती जा रही है विद टाइम और ख़राब भी हो जाती है। और हमारे घर में तो ये है कि
टमाटर तो डलना ही डलना है सालन में। हाँ, तो बट आप फिर वो उसको- ऐसी रेसिपीज फिर इस्तेमाल हम तो करें प्यूरी बना के दही freeze वाली कर देते कर हैं। लें। हाँ, कुछ लोग प्यूरी भी बनाते प्यूरी हैं। बन जाती है भाई वो। दूसरा बेस्ट तरीका ये होता है कि आप टमाटर को वैसे ही फ्रीज करें, फ्रीज कर दें। उसका फिर छिलका उतारे। वो ये होता है कि समटाइम्स फंगस लग जाता है और आप उसको फ्रीज करो फिर अनफ्रीज करो, उसमें भी बहुत। भाई जिन दिनों टमाटर महंगा है ना खाए ना आप ऐसी खाने जिसमें टमाटर डलते आप सब्जियां आप बना के दही सैलेड वाली खाएं। चीजें खा लें अच्छा, जिसमें जैसे दही फॉर marinate एग्जांपल करते हैं। जैसे आप प्याज ब्राउन करते हैं, ठीक है ना, आपको सालन के लिए भी करने पड़ते हैं, बिरयानी के लिए भी बहुत सारे, तो आप एक साथ उसमें क्या होगा, तेल डलेगा ना, तो आप एक साथ बहुत सारे एक प्याज साथ ही। फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल। उससे आपका तेल भी बचेगा। उससे एक कि दफा रोजाना अगर आप तेल डाल रही हैं और प्याज बिल्कुल। ब्राउन कर रही हैं बिल्कुल। तो वो नुकसान है। अच्छा, आप क्या oil कह रही इस पे हैं? हमने ना एक दफ़ा पहले भी तुम्हारे साथ एक शो किया था और उसके लिए भी मैंने ये बात बताई थी कि जैसे सेल्स लगती है ना हमारे कपड़ों पे, इसी तरह एक सीज़न आता है, कभी टमाटर सस्ता होगा, कभी लीमू सस्ता होगा, कभी जी। प्याज सस्ती होगी। बिल्कुल। जब प्याज सस्ती है आप उसे ज़्यादा मंगाएं, उससे बारीक बारीक काटे। और मैंने ये तरीका, मुझे इतनी आज तक तुम्हारे शौकियों से दुआएं मिलती कि शादी आपके तरीके से हम फ्राई करके रखिए और वो 1 साल 1.5 साल तक आपकी पैक रहती है और इतनी क्रिस्पी है। वो आप किसी भी सालन में डालें, वो आपकी फ्राई प्याज रहती है। देखिए अक्लमंदी, आप मेरे घर अभी भी आएंगे आपको लीमू के रस की बोतलें मिलेंगी फ्रीज़ हुई हुई। क्यों? मेरे पास जब लीमू सस्ता होता है मैं उसको मंगवाती हूँ, लीमू का रस निकलवाती हूँ, उसे फ्रीज़ करवा लेती हूँ। ज़रूरी है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। अब जैसे बकरीद आएगी आपको पता है ये सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, टमाटर अच्छा, और महंगा होगा, दूसरा, चीज़ें महंगी होंगी। ये जो आप बात कर रही हैं जो हम ग्रोसरी भी लेते हैं ना, आप बजाय सुपरमार्केट के या उस तरह आप होलसेल से लीजिए तो आपको आपकी टोटल बजट में ना कई हज़ारों का और फर्क थोड़ा पड़ जाता शाम है। के और वक्त वो में भी लें। ये, हाँ, और ना आप एक बार ही ग्रोसरी करें, 2 महीने की आप ड्राई आइटम्स एटलीस्ट इकट्ठा आप खरीद इकट्ठा। लें। और फ्रेश आपका ये होता है कि चलो फ्रेश सब्जियां, वो मैं कहती हूँ कि आपको उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि आप पहले से लेके रखें। स्पेशली जो इवन कुछ लोग होते हैं प्याज भी फ्रीज कर रहे होते हैं, वो गलत होता है। पॉइजन बहुत जल्दी आता है प्याज में। फ्रीज वो तल के रखा तल जाए के तो रखें, ज़्यादा अच्छा है। हाफ freeze कुक नहीं आप उसको आप जो भी चीज़ रख रहे हो उसको आप हाफ कुक करके और एक रखें। और बहुत अच्छी टिप है कि जैसे दाल और ये चने और लोबिया वगैरह हैं, उबाल के रखें। ये आप देर तक भिगो के रखेंगे तो आपके जो जब चूल्हे पे आप उसको गलाना के लिए रखेंगे तो गैस कम खर्च होगी क्योंकि जल्दी गल जाएंगे हाँ, ना, इसका नरम हो टाइम जाएगा पीरियड ना वो। सॉफ्ट हो कम हो जाएगा। जैसे soft हो- हमारे यहाँ लोबिया बड़ा अजीब सा आता है, ख़ास तौर पे लाल लोबिया। पाकिस्तान का ये मसला है, जर्मनी वगैरह में तो नहीं है। हमेशा मैंने पहले भी बताया था कि जब आप भिगो रहे हो उस वक्त थोड़ा सा आप सोडा डाल दें। जब आपने भिगो के रखना है, पकाते हुए नहीं, क्योंकि वो आपकी बॉडी को ना फुला देता है, स्वेल कर देता है। कभी भी नहीं आपने उसको पकाते हुए जाए। जब पकाते आपने हुए तो dangerous हाँ, जब पकाते हुए आपने नहीं, उसको जब वो भिगो भिगोने दिया, को कह रही हैं। जब भिगो दिया, रात भर भिगो के रखा उसको, और फ्रिज में भी रख सकते हैं आप, एसी वाले कमरे में भी रख सकते हैं ताकि उससे गंदगी पानी भी हट खराब- जाएगी हाँ, जो भी उसका दालों वालों अच्छे से में। पानी से उसको धोएं कि उसका सोडा पूरा निकल जाए। फिर उबालो और आप देखें एक बॉईल में आपका वो गल जाता है। ये भी एक गैस की आपकी बचत और होती है। ढाँप के करेंगे तो और ज़्यादा जल्दी हो बिल्कुल, जाएगा। ऐसे ही है। तो आपने जो टिप्स दी, आपने एक तो प्याज फ्राई करने वाली बताई, टमाटर की प्यूरी बना के रखने वाली बताई, आपने अपने खाने को प्लान करना है, बेवक्त खाना पकेगा। बेवक्त इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि गैस जब आएगी- मजबूरी है। मजबूरी, ठीक है, क्योंकि गैस का सिलेंडर के अंदर भी गैस डलती है और वो पैसों की होती है। तो आप गैस का बिल अलग दे रहे हैं, सिलेंडर के लिए अलग वो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिलेंडर खरीद के रखे हुए हैं और वो अपने हिसाब से खाने पकाते हैं। अब तो एक लोग क्या चीज़ कर अगर रहे हैं? इजाज़त आप कर लें पहले बात, नहीं, फिर मैं करती हूँ। आप मैं बस ये बता रही थी कि लोग अब गैस ही काट रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने घरों से गैस हटवा हाँ, दी। सिलेंडर प्रॉपर सिलेंडर पे आ गए हैं। और गए हैं। सिलेंडर में भी अब आपका फाइबर वाला ऑप्शन जो आया है ना, वो बहुत सिक्योर है। मतलब Secure लोग है। ना सिक्योर फील कर रहे हैं कि कुछ है, नहीं फटेगा भाई अब घर हाँ, में। अल्लाह दुबई राज़ वाला है, अल्लाह सिस्टम राज़ आ है। रहा है दुबई में एक चीज़ सिलेंडर और, से जैसे हर चीज़ का एक सीज़न आता है। आप देखें कुदरत की तरफ से भी ना कुछ सीज़न अल्लाह आपको देता है। जैसे ऑरेंजेस का सीज़न आता है, आगे आम का सीज़न आता है, इसी तरह सब्जियों का सीज़न है। अब इस वक्त लौकी आई हुई है, तुरई आई हुई है, वो इतनी महंगी नहीं है जितनी महंगी इस हाँ, वक्त सब्जी- गोश्त, सीजन की चिकन, सब्जियां होंगी ना, आप जाहिर है अगर आप खरीदेंगे नहीं तो वो डिस्कार्ड करनी पड़ेंगी, तो इसलिए वो सस्ती हो जाएगी। ढलती शाम में जाके लें, आपको चीज़ ताज़ी ही मिलेगी। ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनको ख़त्म करना होता है। आप यकीन सब्जियों है- की बात करी, मैं फ्रूट की बात हाँ। करूंगी। अच्छा, कि मेरी- फ्रूट जो है वो भी आप सीजन का लेंगे तो फ्रूट का भी यही है कि जब फल से आए हैं तो वो महंगे हैं, जब वो जाने लगेंगे, जाने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, वो सस्ते हो जाएंगे। खाएं ज़रूर,
लेकिन उस वक्त खाएं जब मेरी सस्ते हो। बात यहाँ रुक गई कि आपके यहाँ बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे जो है वो सब्जियाँ नहीं खाते। मम्मा नहीं, नो इसमें चिकन नहीं है, इसमें गोश्त नहीं है। चिकन पाउडर बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप हल्का सा उसका टेस्ट डेवलप करवाएं बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर डलवाएं। ज़रूरी, अब देखिए अगर गोश्त महंगा है, चिकन महंगा है, तो हम उसका सब्स्टिट्यूट इस तरह ढूंढते हैं कि हम कौन सी चीज़ उसमें डाल सकते हैं जैसे आपकी का जायका भी निकल आए और आपकी चीज़ भी अच्छा, थोड़ी एक और मुनासिब चीज़ हो भी जाए। आप कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ, मैं जी, कहती हूँ बिल्कुल। बच्चों को आप हेल्दी चीज़ों पे रखो तो वो बेटर रहता है। आपने गोश्त भी लिया है ना, आप देसी मुर्गी ले लें या आप मुर्गी आपने पका ली, हड्डियाँ आप अलग कर लें, उसका आप यखनी निकाल के रखें। उसकी जितनी आप यखनी बना सकते हैं वही आप अपने वो दाल दाल में में भी जो आप डालें, कह रही हो कि दाल में या सब्जी में भी, डालें। जिसमें भी, क्योंकि बच्चों को जो ग्रोइंग एज होती है ना उस वक्त हड्डियाँ मजबूत उनकी हो रही होती बहुत हैं। ज़रूरी है। तो उस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। दूसरी, मैं हमेशा एक बात करती हूँ, जैसे दालें होती हैं उनमें प्रोटीन बहुत होता है, साथ में उनमें कैल्शियम भी बहुत होता है। दूध से ज़्यादा चीज़ में होगा या दही में ज़्यादा कैल्शियम दही, होगा, ओह, best है। दालों में कैल्शियम बहुत होगा। तो ये चीज़ें नहीं ज़्यादातर लोगों को आइडिया होता है इन चीज़ों का। वो इन भाई चीज़ों पे जैसे focus नहीं आप कर ये पाते। बात कर रहे हो ना अभी चिकन, अब हर वक्त तो नहीं आपने चिकन पकानी ना, तो ये फ्राइड चिकन की तरह वो मैं किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गई थी, तो उन्होंने ना कुछ चीज़ें फ्राई की थी, जैसे फ्रिटर्स होते हैं ना, उन्होंने बैंगन के और गोभी के बनाए हुए थे। इतने मज़े के थे, इतने टेस्टी थे, मतलब कि हमने खाया और उन्होंने कहा गैस करें ये किसके बने हैं। अब कह रहे हैं ये फ़लाँ चीज़, ये फ़लाँ चीज़, बिल्कुल चिकन वाला फ्लेवर। कह रही ये चिकन नहीं है, ये सब्ज़ी है। मैंने कहा क्या ज़बरदस्त है। ऐसी रेसिपीज़ हों तो वाकई में बच्चे हम खाएंगे। बाहर एक छोटा खा सा ले ब्रेक रहे हैं ले रहे हैं। सारी ब्रेक के चीज़ें। बाद हम आपको और भी ज्यादा टिप्स देंगे कि आप अपनी चादर में रहकर पैर कैसे फैलाएं। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आज बात कर रहे हैं कि महंगाई का खात्मा हम खुद तो कर नहीं सकते, लेकिन हम अपने खर्चों को किस तरह कंपोज करें। साथ साथ जब खर्चे बढ़ रहे हैं, जाहिर है, और कमाई वही है, तो कमाई को भी तो इंक्रीज़ करना है। और वो कैसे कर सकते हैं? हमारे अगर हम आप सर्वे करें तो पाकिस्तान में आधी से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो घरेलू हैं, घर में ही रहती हैं। कुछ को इजाज़त नहीं है और कुछ के पास वो स्किल्स नहीं है कि वो बाहर जाके अपने मियाँ के शाना बशाना चल के वो उनको कमाई में हेल्प कर सकें, लाइक पैसे कमाने में। सो हम आपको आइडियाज़ भी दे रहे हैं कि आप क्या क्या बिजनेसेस डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको सिलाई कढ़ाई का शौक़ होता है और उनको शादी से पहले खाना पकाना और ये सिलाई कढ़ाई के कोर्सेज़ भी कराए होते हैं अम्मा अब्बा ने सलीका शार बनवाने के लिए। सो हम आपको कुछ आइडियाज़ भी ऐसे फ़राहम करें कि आप ये बिजनेसेस कर सकते हैं। तो आज हमारे पास कुछ ऐसे बिजनेस वुमेन हैं जो आपको आइडियाज़ भी देंगी और फिर वो ख़ुद भी ऐसे बिजनेसेस कर रही हैं जिसके बैनर तले बहुत सारे ऐसे काम करने वाले लोग हैं जिनको जो अपने घर वालों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कमाई में इजाफा कर रहे हैं। सो मेरे पास मौजूद है अस्मा राशिद। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सो अस्मा के आने की ख़ास वजह यह है कि इनके तो बहुत खूबसूरत क्लचेज़ और बैग्स हैं और इनकी जो AR क्रिएटिव्स के नाम से इनकी ब्रांड का नाम है। मगर आप अस्मा बताएंगी खुद के आपके पास जो लोग काम करते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, उनके बारे में बताएंगे आप। निदा, थोड़ा मैं अपना बैकग्राउंड दूंगी। जी। मेरा एजेंसी का बैकग्राउंड है, BTL एजेंसी का है। मैंने बहुत अरसे काम किया, तो ब्रांड्स के साथ काम करा, तो उन्होंने कुछ जो शौक़ था उन्होंने उसको पॉलिश कर दिया। और क्योंकि कंपनीज़ लाइक यूनिलीवर पाकिस्तान जो कि मैसिवली CSR करता है, तो हमने ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स ये देखा कि अपने आप को तो डेवलप करना है, बट साथ में रिसोर्स डेवलपमेंट भी करनी है। और जो हमें जो नॉलेज मिली है उसको हमें कैस्केड करना है अपने लोगों में। सो डिज़ाइन का शौक़ था, एजेंसी ने सिखाया, ब्रांड्स ने सिखाया। और फिर ये मैं प्री कोविड भी करती थी, बट इन सम डिफरेंट फॉर्म। आई यूज़ टू मेक कॉर्पोरेट थीम्ड गिवअवेज। प्री कोविड एक बड़ा ट्रेंड था कि कॉर्पोरेट बहुत हैवी बजट मार्केटिंग का देते थे थीम्ड गिफ्ट्स में। फिर उस वक्त ये सोशल मीडिया बूम नहीं था, तो ब्लॉगर्स लिखते थे, बड़े बड़े नाम थे जो अखबारों में लिखते थे और टीवी पे बुलाते थे। जब कोविड आया तो ट्रेंड बिल्कुल चेंज हुआ। एक तो हर चीज़ ऑनलाइन चली गई, तो ब्रांड्स ने कहा कि हमें अपना बजट कर्टेल करना है, और हम जो करते थे वो हम सोशल मीडिया, वो दैट वाज अ टाइम, हम सबको पता है कि वो वक्त था जब ये सब कुछ हुआ। तो थोड़े दिनों मैंने मार्केट देखी,
ओके उस वक्त काम बंद हो गया, बैंक अकाउंट डोरमेट हो गया, मतलब बहुत सब चीज़ बंद हो गई। नुकसान हो गया बहुत। नुकसान तो क्या हुआ कि मतलब कोलैप्स ही हो गया ना, नुकसान से भी बड़ी चीज़ होगी। 2 साल आई टुक अ ब्रेक, काम वाम किया, देन आई थॉट कि मुझे इसको वापस करना चाहिए। और हुआ ये था कि कुछ चीज़ लेने के लिए निकली थी किसी के लिए, तो बिकॉज थोड़ा मेरा आप डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, मिनिमलिस्टिक, स्ट्रेट, नो फस, क्लीन, तो मुझे किसी को देना था। तो मैंने कहा जब नहीं मिला वो तो बनाते हैं, तो बनाते कैसे हैं कि अच्छा, तो फिर 10,000 रुपये लिए, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था कि क्या बनेगा। एंड आई वेंट टू एक्सप्लोर कराची ऑन माई ओन। कराची तो क्या है, कराची इज़ अ हेवन। मुझे तो पूरी दुनिया भी घूमे तो मुझे तो कराची की याद और कराची का पोटेंशियल और कराची के बिल्कुल, लोग ऐसे ही। और उनकी खुश मिजाजी और टैलेंट और यहाँ टैलेंट। का। मगर जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा कि ओके, देयर इज़ अ ह्यूज विंडो, और वो है हमारे लोकल ये जो बनारसी कपड़े की लूम्स हैं, इस पे कुछ भी नहीं हो रहा। वाई, ये सिर्फ कपड़ों में यूज़ हो रहा है, वाई नॉट एक्सेसरीज़ में यूज़ हो रहा है। फिर मैंने उठाया एक रैंडम पीस। अब वो दिखाना पड़ेगा आपको ताकि Okay, हम so- हमारे लोगों को समझ आए। सो अब ये पीस, ये मैंने प्योर सिल्क उठाई, और ये एक उस तरफ कैमरा पहला आपका वो clutch। है, और ये उल्टा एक- दिखा रही हैं, सीधा दिखाएं। हाँ हाँ, बिल्कुल। बनारसी clutch बना। कपड़े से हाँ, बनाया बनारसी कपड़े से तो आपने खुद लिया, मैंने कपड़ा लिया, फ्रेम चूज़ किया, फ्रेम्स मिलते हैं, उसको अपहोल्स्ट्री अच्छा, करी। फ्रेम्स भी अलग मिल जी, रहे हो। फ्रेम्स ओके। सो हियर कम्स द टफ पार्ट। फ्रेम्स चाइना से आते हैं, ओह, तो चाइना से आने का डाउन टाइम 90 डेज़ होता है, कभी कभार 120 डेज़ भी होता है। जैसे दिस वॉज माई इनिशियल, दिस इज आल्सो बनारसी। दिस इज ऑल्सो, नो दिस इज मसूरी, एम्ब्रॉयडर्ड मसूरी। ओह वाओ, So- यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने जो कपड़े लें उसकी मैचिंग का बना So I made this in powder blue, powder pink, powder green and gold. तो वो आप जो बता रही थी 90 डेज आता है चाइना से, तो क्या फिर होता है? मैंने ये किया कि मैंने इनके ऊपर 90 डेज, मैंने कहा 90 डेज कराची कौन में wait लोग करे? कहते हैं कि हमें कल चीज़ चाहिए, लेट्स से जो गुजरा हुआ कल है ना, सो व्हाई नॉट ट्राई समथिंग इन फैब्रिक जिसमें डिपेंडेंसी नहीं हो। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि फ़ोन आ जाता है हमारा। हाँ, ये तो होता है। बट फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपने आप को तो एलिवेट कर रही हूँ, लेकिन अब मेरी फिर जो ट्रेनिंग थी ना पुरानी, वो आई दैट आई हैव टू एलिवेट अदर। कि मैंने पूरा कारवां लेके चलना। इट्स नॉट अ वन मैन शो। हाँ। सो फिर मैंने आई अप्रोच दिस NGO। ये आप दिखाएंगी सीधी, ये एक जरा क्लोज पे जाएंगे, एक बर्ड है वहाँ, it's a bird. बहुत खूबसूरत इट्स अ सी। बर्ड, और ये pretty. अंडर प्रिविलेज्ड इंटीरियर सिम के लोग बनाते हैं, और मैंने उनसे लेके आई वाज वंडरिंग विद दिस फैब्रिक एंड ऑल दिस, तो आई पुट दिस हियर एंड दिस टर्न आउट टू बी। वाह, क्रिएटिव। अभी तक मैं बहुत सारे कलर्स बना चुकी हूँ, और और आपकी ये जो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, ये वो लोग हैं मियाँ बीवी मिलके कर रहे जैसे हैं? मेरे पास एक दानिश, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, वो टीवी पे देख रहे होंगे, मेरे साथ काम करते हैं, ही एंड हिज वाइफ, वो घर में सब कुछ कर रहे होते हैं। लेट्स से हमने कहा कि हम कोई हैंडल्स ऐसे बनाते हैं, उधर उधर कैमरे पे। ओके, कितना प्यारा लग रहा है। सो यू नो इट्स अ रिस्लेट, तो इसको हम लोग इस तरह से कैरी कर लेते हैं। तो ये एंड आप फैशन, ट्रेडिशनल। लेट्स से दिस, सो ये सब, ये क्या चीज़ है? दिस इज अ हैंडल जो कि हमने खुद DIY किया। कलर कितना कितना अच्छा ग्लिटर कर रहा इधर है। ऐसे पहना हुआ प्यारा। तो यानी कि आपकी क्रिएटिविटी और उनकी टैलेंटेड लोगों के कोलैब और टैलेंटेड और जरूरतमंद और डेडिकेटेड talented, और डेडिकेटेड और ऑनेस्ट, कि जो मेरे साथ बड़ी इख्तिलाफ राय करते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, उनके ओपिनियंस बहुत, मैं बनाने वालों के ओपिनियंस को बहुत वैल्यू करती हूँ, क्योंकि वो बना रहे होते हैं, उनको पता होता है ये क्या चीज़ बनेगी। इसी तरह से वो बैग दिखा है जिसमें नाम लिखा है, टॉयलेटरी बैग जो ओके, सो दिस आई मेड फॉर माय असिस्टेंट लॉ। यू हैव टू शो दिस ऑन कैमरा। Zainab Babi, if you are watching it, she lives in London. ये आपका बैग And में this is also Banarsi. This is also Banarsi. So You are local, using a local कपड़ा पाकिस्तान। everything local. So by making this, मैंने वो जो चाइना वाला जो एक कमजोरी आ जाती है ना, हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, उन कंसाइनमेंट्स आएंगे क्या, that has become, you know, almost zero.
क्योंकि ये सब चीज़ इज़ अवेलेबल, ये वो मार्क्स एंड स्पेंसर और इस तरह के जैसे जो होते हैं बाहर ना, वेरी मुझे वही क्यूट। लग रहा है इसलिए इसलिए एक- और क्या आजकल ये और चल रहा है आपका ना, ये बिजनेस जो है आप ऑनलाइन रन कर जी मैं इंस्टा से रन कर रही हूँ, और मार्केट इसको मैं अमेरिका और यूके में कर रही हूँ। वहाँ पे मैं कुछ जो आर्टिजियंस हैं उनके साथ एज डिज़ाइन कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। मेरी डिज़ाइन की अब ये डिग्री देखिए नहीं है। But you know, आपकी it's सारी too जो good. वर्किंग है ना, जो आपने पीआर एजेंसीज में काम किया, वो सारी मार्केटिंग ऑब्वियसली वो सब लोगों काम ने आ बड़ा रही है। सिखाया है, लोगों ने ट्रेन किया है, ऑर्गेनाइजेशंस ने ट्रेन किया है। बहुत सारी खवातीन हमें जो देख रही हैं वो ऐसी हैं, बहुत सारी पढ़ाइयों की डिग्रीज लेके वो घर बैठी हुई हैं, क्योंकि बच्चे छोटे थे उस वक्त, अब बच्चे बड़े हो रहे, खर्चा हो रहा है, महंगाई हो रही है, बच्चों की एजुकेशन है, उनको ये आइडिया बहुत अच्छे से वो फॉलो कर एक और बात भी है दैट व्हेन आई वाज स्टार्टिंग दिस बिजनेस, तो मैंने मार्केट्स रिसर्च करी, आई एक्सप्लोर लाइक ऑलमोस्ट 100 ब्रांड्स। सो जो प्राइसिंग है ना वो बहुत रिडिकुलसली एक्सपेंसिव है, या तो बिल्कुल ही लो है। बिल्कुल। देखिए आप बिल्कुल भी लो नहीं जा सकते, और 50,000 का बैग या 1 लाख का बिल्कुल मतलब ऐसे ले ही है। लें, लेकिन अगर उसके दरमियान की जो चीज़ मिल रही है जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं है, मेक टू ऑर्डर है, लेट्स से अगर मैं इस तरह बात नहीं करूँ तो दिस यू कैन नॉट फाइंड दिस बैग एनीवेयर। हाँ, रिंग है उसके रिंग अंदर। है एंड द फैब्रिक बिल्कुल ऐसे स्ट्राइप्स, जैसे कस्टमाइज है बिल्कुल। तो दिस इज वेरी वेरी कस्टमाइज। तो या जिस तरह से मुझे ज्योमेट्रिकल डिजाइन बहुत पसंद है, तो आई लाइक आई प्रेफर दिस बैग आल्सो ऑन एनी प्लेन आउटफिट विद अ रीजनेबल प्राइस रेंज आसमा आपकी क्या प्राइस रेंज है? बिटवीन 5 and 6,000। 5 and Yes. 6। So जैसे ये तो आप टॉयलेटरी सिर्फ बैग्स आपने ही अपना बिजनेस नहीं खड़ा किया, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग आपने ऐड इन किए इनके साथ जुड़ अपने। गए, हाँ अपने साथ लेके चल रही हैं अब ये पूरी और अब मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मियां बीवी साथ मिलकर काम साथ कर रहे काम हैं। के तो कर रहे हैं। जो दानिश की बेगम साहिबा उनको बड़ी खुशी होती है कि उनके मियाँ घर में ही रह के काम कर रहे हो, बाहर नहीं जाना बहुत पड़ता है। बदल रहा है। पहले औरतें कहती थी मर्द बाहर जाके काम करें, बट अब होता है कि नहीं चलो कर रहे हैं तो वो कहती है कि नहीं घर पे लाओ, फिर हमने मिलके आई बॉट लाइक माय फर्स्ट प्रोफेशनल सोइंग मशीन विद द पीपल ऑफ यू नो माय फैमिली, हाँ। कि मैंने कहा मुझे उसको आगे बढ़ाना है, बिकॉज आई बिलीव इन टीचिंग, इन यू नो इन ग्रोइंग टुगेदर। वो बढ़ेंगे तो मैं बढ़ूंगी, लोगों के मैं टैलेंट बढ़ूंगी। को भी अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, और channelize। it's a अच्छा, teamwork. आपकी ब्रांड का नाम है AR क्रिएटिव्स, है ना? अच्छा, ये देखें, ये तो कर ही रही है ना, अस्मा तो कर रही हैं काम, अस्मा का पूरा एक बैकग्राउंड है, एजुकेशन है, PR वो है, मगर मुझे तब बड़ी खुशी होती है जो हमारी जेनजीज हैं, जो यंगस्टर्स हैं बेसिकली, जब वो कहते हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ और अपनी स्किल डेवलप करें और उसके बाद हम जल्दी कमाना शुरू कर दें। मतलब पढ़ाई के सेकंड ईयर थर्ड ईयर से हम यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दें कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली, तो वो देखकर ना बड़ी एक खुशी महसूस होती है, और फिर वो भी घर के हाउस होल्ड में हेल्प कर रहे होते हैं, ना बिल्कुल, ऐसे कि ही। अम्मा अब्बा से फरमाइशें चल रही होती हैं, हमने ये कोर्स करना है हमें। अब यंगस्टर्स बहुत सारी अपनी स्किल्स जो हैं वो जो सीख रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है और बहुत सारी चीज़ें वो अपने पैसों से कर रहे हैं। Self So, independent। नहीं बिल्कुल। पता है उसका प्राउड ही अलग होता अब है। मेरे पास मौजूद है अरूबा बतूल और वजीहा बतूल, दोनों यंगस्टर्स हैं, प्यारी सी बच्चियां हैं, अपनी क्रिएशन को वो बिजनेस की फॉर्म में लेकर आ गई हैं। छोटी सी बिजनेस वुमन मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनकी मदर सिंगल पेरेंट हैं और ये अपने ननिहाल में नानी के साथ रहती हैं और ये हेल्प कर रही हैं घर में। सो जो वजिया है वो उनका केक स्टूडियो के नाम से डिज़र्ट वेंडर हैं ये, और ये पहले अपने बारे में बताओ, फिर मैं आगे चलती हूँ अरूबा के पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो जी? तो वजिया बताओ, तुम क्या 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 बनाती हो, क्या क्या करती हो? अच्छा, मैंने स्टार्ट किया था, थोड़ा जोर से बोलो। मैंने स्टार्ट किया था नवंबर 2024 में। हाँ। उससे पहले मुझे शौक बचपन से था, बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा। मम्मा घर पे एक केक बनाती थी, बस एक रेसिपी पता थी, वो हमेशा बहुत अच्छी बनती थी, तो उनको देखते देखते मुझे भी शौक हुआ, मैंने स्टार्ट किया। 5th क्लास में मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी स्कूल में बेक सेल में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे भी टीचर्स को सबको बहुत पसंद आया। फिर आया कोविड, उसके बाद बीच में पढ़ाई की वजह से थोड़ा सा रुक गया ये सब चीज़ें। उसके बाद जब कोविड आया तो कोविड में फ्री होते थे, कोई काम नहीं होता था, कुछ भी नहीं करने को होता था, तो बस कुछ करना होता था, कुछ थेरेप्यूटिक कुछ करना है, तो मैं बेकिंग करने के लिए चली जाती थी। अब घर में जो भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल थे, तो मैंने एक दिन जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उससे खुद ही रेसिपी क्रिएट करके और फज ब्राउनीज ट्राई की। वो फर्स्ट टाइम में इतनी अच्छी बनी कि, लेकिन उस वक्त ये आइडिया नहीं आया कि बिज़नेस भी इसको लेके चल सकते हैं। हाँ,
फिर उस लेकिन अब मैं सोचूं ना कि वो जो ब्राउनीज थी तो मैं कहती हूँ क्या चीज़ थी, उसका टेक्सचर। लेकिन हमारा हाथ साफ हुआ ना आहिस्ता उसके आहिस्ता बाद ऐसे। फिर कोविड में ही मैंने इतनी प्रैक्टिस की कि अब फिर 2024 में मैंने कॉलेज लेकर जाती थी तो मेरी दोस्तों को बहुत पसंद आई। मेरी एक दोस्त ने अपने डॉग की बर्थडे के लिए मुझे ऑर्डर किया तो वहाँ से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। उसने मुझे मोटिवेट किया कि तुम बिजनेस स्टार्ट करो, तुम पेज बनाओ करो। फिर मैंने उसी दिन 7 नवंबर को मैंने फर्स्ट पोस्ट डाली और ऑर्डर गया, सबको बहुत पसंद आया। उसकी कज़न्स आई हुई थी हैदराबाद से, मुझे वहाँ से ऑर्डर्स आए। फिर मम्मा ने अपने फेसबुक पे ऐसी पोस्ट कर दी, वहाँ से ऑर्डर्स आए। तो स्टार्ट में ऐसा होता है कि स्मॉल बिजनेस क्योंकि टाइम लगता है ग्रो करने में, लेकिन मेरे पर पास आपको ऐसा हुआ, कंसिस्टेंट होना पड़ता है, मुस्तकिल मिजाज होना पड़ता है उसके लिए। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे पास फर्स्ट मंथ डेली के ऑर्डर्स थे माशाल्लाह, रेगुलर ऑर्डर्स थे। तो वो वहाँ से इतना ग्रो हुआ। फिर बीच में बिल्कुल रुक गए, हफ्ते में एक बार आ रहा है, कभी महीने में एक भी ऑर्डर नहीं आया। तो उस वक्त थोड़ा सा लो फील होता था, लेकिन गिव अप नहीं करना था। फिर वो लेके चलती रही। तो अचानक से अगस्त में 2025 में ऐसा बूम मिला कि थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स एक साथ आ गए। अरे ऐसे कैसे भाई? एक रील वायरल गई और उससे और वो रील क्या थी मतलब? वो हमारी स्टोरी पे थी और नवंबर में क्योंकि केक स्टूडियो की फर्स्ट एनिवर्सरी थी तो मैं चाह रही थी कि मैं अब रिवील कर दूं सब कुछ अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सब बताऊं। तो मैंने एक वॉइस ओवर रील डाली और वो सबको इतनी पसंद आई, उससे इतने फॉलोअर्स आए। तुमने अपनी पूरी जर्नी शेयर की? हाँ, एक दिन में मेरे पास लाइक 100 फॉलोअर्स थे और एक दिन में 900 गेन हो गए और वो 1000 फॉलोअर्स चले गए। फिर हमने वो सेलिब्रेट किया। वो मोटिवेशन आ जाती है आपके अंदर और कुछ करने की। फिर और ज़्यादा ना वो हुआ कि अब तो इतना ज़्यादा अगर आगे बढ़ गया है तो अब नहीं रुकना है। हाँ, मैंने स्टार्ट किया था 2000 रुपीज़ से। लोगों के माइंड में ये होता है कि अगर कोई बिज़नेस कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो आपको उसके लिए एक हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने 2000 रुपीज़ से स्टार्ट किया, एक बैग एक बॉक्स लेकर आई। उसके बाद फिर जो वो रोल होता गया तो फिर वो ग्रो हुआ। तो वो 2000 रुपीज़ से फिर अगस्त में मैंने अपनी कमाई से खुद से फ़ोन लिया न्यू। मैंने फ़ोन तो मैंने फर्स्ट एनिवर्सरी पे लिया था, उससे पहले मैंने ज़ाहिर है उसी फोन से रील्स बने, वो सारा सोशल मीडिया एक्टिविटीज। बिल्कुल। उसके बाद बेकिंग का जो स्टैंड मिक्सर होता है वो मैंने खुद से लिया और फिर मैंने कलनरी स्कूल में मैं गई। तो ये सब चीज़ें इससे तुम जो गई अपने ना आप को भी एजुकेट किया ना, अपग्रेड होता जा रहा है नहीं मतलब ऊपर ही लेवल बढ़ाती है। हाँ, वो उस टाइम से अब ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी अब मेरी स्टार्ट होगी सितंबर में, तो इंशाल्लाह तो अब मेरा ऐसा है कि मैं फुली तो नहीं लेकिन हेल्प कर सकती हूँ, लाइक फ़ीस पे करने में या फिर क्योंकि मेरी सिस्टर भी साथ कर रही हैं। तो एक साथ 2 यूनिवर्सिटी की फ़ीस निकालना निकल जाएगी, लेकिन मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा कलनरी स्कूल भी चल रहा है, मेरी यूनिवर्सिटी भी है। तो तुम यूनिवर्सिटी भी कर रही हो, कलनरी स्कूल भी जा रही हो, दोनों तरह। यूनिवर्सिटी तो अभी स्टार्ट होगी और कलनरी स्कूल में अभी 3 मंथ्स हुए हैं, वो 1 ईयर का कोर्स है। फीस वगैरह उसकी भी तो मैं वो चाहती कि मुझे ये था कि मैं एटलीस्ट अपना जो थोड़ा बहुत पार्ट प्ले कर सकती हूँ वो मैं कर लूँ। यार तुमने ये भी बहुत बड़ी चीज़ की। बच्चियाँ मोबाइलों पे लगी रहती हैं, चैटिंग और उस मतलब लाइक वो वक्त ज़ाया कर रही होती। तुमने अपने वक्त को यूटिलाइज किया और ये वाला टाइम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वापस ये आपको ना 4 साल बाद पता चलेगा कि आपने किया क्या एक्चुअल में आज जो आप खाएंगे 4 साल बाद। अभी भी मैंने कुछ 2 दिन पहले अपना पेज शुरू से देखा तो मैं यही सोच रही थी कि 1 साल ऐसे गुजरे, मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कभी कि अभी अचानक से कितना ग्रो। ऐसा सोचा नहीं था इतनी यंग एज में माशाल्लाह इतना। अच्छा, अब तुम बड़ी हो और तुम छोटी हो और ये बड़ी है, अरूबा बड़ी है। उल्टा लगता है वैसे। तो अरूबा ने पहले बिजनेस अपना शुरू किया था कि वजीहा ने मैंने स्टार्ट किया। पहले छोटी बहन ने किया, फिर छोटी बहन के बाद बड़ी बहन को कहा यार ये अकेले करके मैं भी कुछ करूं। तो अरूबा मैं तुम्हारा बता दूं, पहले तुम्हारे बिजनेस का नाम है ब्लूमी हुक और कुरेशिया। आजकल जेनजीज में कुरेशिया हर तरफ नजर आ रहा है कि बच्चे सीख रहे हैं और ये भी कहा जाता है ये थेरेप्यूटिक है। इससे आपको डिप्रेशन रिलीज होता है। बच्चों को जेनजीज को बहुत हो रहा है आजकल डिप्रेशन, और मैंने ये सुनने में आया है कि इससे बहुत ज़्यादा काम होती है आपकी नेचर, आपका दिमाग कहीं लग जाता है ना? यही है अरूबा? यस, इसका बेसिकली ये है कि जेनजी में हम देखते हैं कि पहले के टाइम पे अगर हम इवन सॉन्ग्स की बात करें तो देवर 4 मिनट्स 6 मिनट्स। आज के टाइम पे क्या है 2 मिनट्स 1 मिनट का सॉन्ग हमारे पास होता है। जेनजी इज़ मोर लाइक के स्पीड अप, हर चीज़ जल्दी जल्दी करो। हमारी रील्स हैं वो 30 सेकेंड्स, वी वांट एवरीथिंग टू बी फास्ट।
बट ये क्या है, इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स कामनेस। जिसके पास पेशेंस नहीं वो Patience. नहीं कर सकता इसको। इसलिए ना ये बहुत अपने आप के अंदर लगा के रखना, अपने आप को काम करना, तो इससे ना, इसलिए हम कहते हैं कि डिप्रेशन ख़त्म हो रहा है क्योंकि आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो रहा है जो कि जेनजीज में नहीं है। नहीं है। और आगे पूरी जिंदगी के लिए हर फैसले में पेशेंस चाहिए होता है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि डिप्रेशन ख़त्म हो रहा है, इट्स थेरेप्यूटिक, बिकॉज हम अपने उस फास्ट पेस लाइफ से निकल के एक ज़रा रिलैक्स पीस की तरफ आ रहे हैं इसके थ्रू। तो ये चीज़ मुझे तो लगता है क्रोशे की तुमने तरफ है। कैसे सीखी, क्या किया? मेरी इसकी जर्नी ये है बेसिकली कि मेरे घर में नानी बनाती थी, तो मैंने उनको देखा। और ड्यूरिंग द कोविड टाइम आई वाज लाइक, घर पे बैठे हुए आई वाज टोटली वेस्टिंग माय टाइम ऑनेस्टली, क्योंकि स्कूल्स नहीं थे, कुछ नहीं था, आई वाज वेस्टिंग माय टाइम। फिर नानी को मैंने देखा, थोड़ा बहुत मुझे शौक हुआ, आई ट्राई टू लर्न, नहीं हुआ। थोड़े टाइम के बाद खुद से देख के दोबारा सीखना स्टार्ट किया और फिर बना लिया मैंने। अब आई न्यू कि मुझे बनाना आता है, मैं कुछ कर नहीं रही थी। फिर जिया को देखा, बहन को, मैंने कि शी इज हैव स्टार्टेड अ बिजनेस। ये कंटेजियस है ना चीज़, एक घर में एक ने शुरू किया पहले, या तो अगर अम्मी होती है अम्मी को देखते हैं, बहनें हैं तो बहनों को देखते हैं। तो ये हुआ, जिया इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। शी सॉ कि मैं इस तरह से की चेन्स बना रही हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, तो मैं अपने लिए क्यों बना रही हूँ, आई कैन स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ इट। मैं कुछ नहीं इतना कि मैं अपना जो टाइम इन्वेस्ट करी हूँ उसका चार्ज करके इसको आगे सेल कर सकती हूँ। तो शी मोटिवेटेड मी, ऑल क्रेडिट गोज टू हर कि शी मोटिवेटेड। कभी कभार छोटी बहनें भी अक्लमंद होती है। यस, तो शी मोटिवेटेड मी। और उसके बाद से फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह अब 1 साल हो चुका है इसको। और आई एम मेकिंग मल्टीपल थिंग्स, जिसमें अब कार्डिगन्स भी आ चुके हैं, बैग्स हैं, Very nice. और एसेसरीज भी हैं, की चेन्स, मिरर्स, एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग। और इसके पैसे कैसे इन्वेस्ट किए तुमने? अम्मी से उधार मांगे या बहन से? नहीं, मुझे स्टार्टिंग से सेविंग का शौक है। अच्छा। तो मुझे ये था कि इवन बिफोर दिस मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी तो मैं उसको सेव करती थी। आई सेव फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, जिससे फिर मैंने अपना लैपटॉप लिया था, माई फर्स्ट ओन लैपटॉप, जिसमें मेरे नाना ने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, बट मैंने अपना वो लिया था। तो Very उसी की nice. सेविंग रखी हुई थी, तो मैंने अपना फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट थी अपनी सेविंग से करी। उसके बाद मैंने उसी को रोलिंग करी। Very क्योंकि nice. Oh. अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा फर्स्ट इवेंट हुआ इसका, उसी से मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि आई वाज सोल्ड आउट। तो गुड, very nice. वेरी गुड, जबरदस्त भाई। सो अलग अलग स्टोरीज सुनने को मिली अभी हमें। और ये चीज़ें वो हैं कि हम महंगाई का खात्मा, मैं दोबारा से कह रही हूँ, नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को एलिवेट कैसे कर सकते हैं, हम उसी चादर में रहकर पैर कैसे फैला सकते हैं। बेसिकली आज हम इसी के ऊपर बात करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद मज़ीद आइडियाज़ आपकी नज़र। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, बहुत ज़रूरी है कि वो मुहिम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शुरू की उसको आगे बढ़ाना ज़रूरी है। 2026 की जो सेकेंड बेसिकली इंसदाद पोलियो मुहिम है वो शुरू हो चुकी है और 13 से 19 अप्रैल तक ये जारी रहेगी। सो ये 7 रोज़ा जो मुहिम है, इसमें 4.5 करोड़ बच्चों को मुहिम है ये कि हमें पोलियो के कतरे पिला के उन बच्चों को पोलियो से बचाना है। ये टारगेट है बेसिकली गवर्नमेंट का। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब समेत मुल्क भर में ये मुहिम चलाई जाएगी ताकि हम मिलकर पोलियो का ख़ात्मा कर सकें। तो पेरेंट्स से गुजारिश है कि अगर 5 साल तक के बच्चों को, जो पोलियो वर्कर्स हैं वो आपके दरवाजे तक आएँ पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, तो प्लीज़ उनके साथ कोऑपरेट करें, उन्हें आने दें। ये ना कहें हमारे बच्चे सो रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल गए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बहाने करते हैं और फिर वो मतलब बेसिकली ऑब्स्टिकल्स, रोड़े अटकाते हैं इस पोलियो की जो मुहिम है उसके ख़ात्मे करने में। तो इसलिए आप कोऑपरेट करें उन पोलियो वर्कर्स के साथ और उन्हें अपने 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाने दें। थैंक यू जी। तो अब मैं चल रही हूँ अपने इस प्रोग्राम की तरफ जो महंगाई का ख़ात्मा करने के लिए तो हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन आपके अपने घर में रहते हुए एज होम मिनिस्टर आप क्या कर सकती हैं। आप अपनी चादर में रहकर पैर फैला सकती हैं या फिर अपने जो ख़र्चे हैं अगर वो ख़त्म नहीं कर पा रही हैं तो आप
कैसे खुद कमा सकती हैं? आपको आइडियाज़ दे रहे हैं हम, बिजनेस आइडियाज़। सो मेरे पास इस वक्त बिजनेस वुमन अनुषा रानी है, जो कि बुके वेंडर है रानी गिफ्ट सेंटर से, और मेरे पास मौजूद हैं जिया रिजवी, क्राफ्ट एंड गिफ्टिंग से, सजावट इनकी ब्रांड का नाम है। तो मैं चलती हूँ पहले अनुषा रानी की तरफ। आप देखेंगे यहाँ बुके रखे हैं, एक ज़माने में पैसों के हार होते थे और अब इसको क्लासी अगर आप कर दें तो ये एक पैसों के बुके हैं। अनुषा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी बड़ा हैं? ज़बरदस्त और लेटेस्ट आइडिया आप लेकर आई जी, हैं। ये मैंने बेसिकली जो है ना आउट ऑफ सिटी वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा देखा था, वहाँ पे लोग ज़्यादातर डॉलर्स के बुके बना रहे होते थे। अच्छा। तो मैंने वहाँ से इंस्पायर होके मैंने बोला था कि पाकिस्तान में मैं इसको ज़रूर ट्रेंड बनाऊंगी। हाँ। 3 साल पहले मैंने ये काम शुरू किया था और फिर वो इतना ट्रेंडिंग हो गया कि अब हर किसी को हर इवेंट पे ये बुके ही चाहिए। बर्थडे होगी तो बुके चाहिए, बेबी गर्ल का है तो उसको बुके चाहिए, और ख़ास तौर पे शादियों में। तो ये वाला जो बुके है ना, जरा ये प्लीज टॉप एंगल लेंगे इसका, इस बुके का थोड़ा सा large टॉप size है। नहीं, बहुत क्लोज है, थोड़ा सा मुझे full size थोड़ा है। सा, हाँ, ताकि नजर इसमें आए। 50,000 कैश है और हर नोट पे हमने सनफ्लावर लगाया है। और ये बनवाया किसने पता है? मस्जिद के इमाम ने। ओह माशाल्लाह। और बनवाया भी है हक मेहर के तौर पे। और ये डिलीवर भी आज होगा शो के बाद। जबरदस्त, कितना अच्छा लगेगा कि एक हस्बैंड नाकमहर के तौर पर पहले ही निकाह के वक्त ही अपनी बीवी को ये बुके दे रहा है। कितना प्यारा आइडिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग तो इतने एक्साइटेड हैं कि ये वाला बुके भी एक कस्टमर का है जो मैं शो के बाद डिलीवर करूंगी, और कराची से कोई 3 घंटे के सफ़र का है उसका, और इसमें लगा हुआ 20,000 जरा प्लीज ये दिखाइए। और इसके डिलीवरी चार्जेस भी 15,000 उन्होंने पे किया है कि खुद जाके इसको डिलीवर करना है राइडर से। अच्छा, वाह। तो लोगों को इतना क्रेज है मनी बुके का। नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि आप किसी को शादी ब्याह पे कि कहीं भी गिफ्ट क्या दें। पता नहीं ये गिफ्ट उनको पसंद आएगा कि नहीं, पता नहीं उनकी ज़रूरत का होगा कि नहीं। अच्छा, और फिर सादे लिफाफे में पैसे देना ऐसा लगता है जैसे आपने जान छुड़ा दी है। हाँ तो बिल्कुल। आप अगर किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं ये चीज़, तो ये कितने अच्छा, ये बिजनेस आइडिया भी बहुत अच्छा है जो आपने शुरू किया, यूनिक है और न्यू भी है। हाँ, पहले ये सब नहीं होता था, पहले तो बस एनवेलप में दे दिया खत्म, या हार होते थे। मज़हब हार ऐसा होते थे जो कि चीप लगते थे, 2-4 बहुत चीप लगता है। खास तौर पे वो 10-10 नोटों के जितने सारे होते हैं 10-10 ना, रुपए के दुल्हे ने पहने हुए, वो एक वो अजीब। चमक धमक लगी हुई होती थी। हाँ ना, वही तो। और सहरा भी है तो नोटों का कुछ आ रहे हैं इससे साथ में। अच्छा आप 2 पैसे और ऊपर लगा के अच्छा सा बनाओ, देने वाले को भी अच्छा लगेगा, लेने वाले को भी अच्छा लगेगा। और लेने वाले को तो बहुत ही अच्छा लेने वाले को तो अभी भी अच्छा लग लेने रहा है। वाले को बड़ी एहतियात से उसको रखना पड़ेगा, संभाल और के वो कि मोमेंट कभी कितना इधर स्पेशल हो जाता है। बिल्कुल, वो डेकोरेशन होगी, अपने कमरे में सजा के रख देंगे। बिल्कुल। और फिर मुझे लगता है प्लास्टिक का कुछ ताला वाला भी बनाना पड़ेगा, चोरी ना हो जाए। लेकिन वो जब भी जरूरत है नोट निकाला जी, और बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छा, और ये भी एक मोमेंट है, एक नोट निकालना है, इसमें से टेप हटाना, और ये एंजॉय हो जाता है। हाँ, एक एक्टिविटी हो एक जाती है ना। एक्टिविटी है। तो शादी के शुरू में तो जो है ये इस एक्टिविटी का टाइम नहीं होगा क्योंकि इतनी दावतें भुगतानी होती है। बिल्कुल। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, बचत भी हो जाएगी। बचत भी हो जाएगी। और ये ऐसी सलामी है जो आपके अम्मा अब्बा लेंगे नहीं। सही बात है। ये आपके कमरे में जाएगी, बच जाएगी, ये डेकोरेशन में रहेगा, और ये सलामी आपकी होगी। तो ये आइडिया है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है अगर हम देखें, जिया जो है, जिया प्लीज़ अपने ब्रांड के बारे में बताएं और ये आइडिया बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया था 2019 में। अच्छा, हाँ, अब जैसे बर्थडे है या कोई बिल्कुल। ऐसी चीज़ है, हर ओकेजन्स पे काम करती हूँ मैं। हाँ, मतलब जैसे आप बर्थडे पे गिफ्ट दे रहे हैं तो आपको बहुत महंगा गिफ्ट देने के बजाय आप अलग अलग स्नैक्स का इस तरह बुके बना के स्नैक्स का लाइक अच्छा, वो बास्केट भी है, बड़ी पुराने जमाने की हो गई। ये वाला आइडिया अच्छा है। बिल्कुल। अब जैसे ना एक्रेलिक पे वर्क हो गया क्योंकि बास्केट थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है, तो इस तरह से ये एक्रेलिक बॉक्स है। लाइक अभी अपकमिंग इवेंट मदर्स डे है, तो आप ओह यस, आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं टोटली। ये भी एक बिजनेस आइडिया है आपके लिए, आप बिजनेस भी कर सकते हैं। इसको फिर हम यूज भी कर सकते हैं, याद रहेगा हमें किसी ने कुछ दिया था इसलिए। वी आर अ टीम ऑफ 2 बेसिकली, मी एंड माय हस्बैंड। अच्छा, ये हुई ना बात। तो बस उनको सपोर्ट करने के लिए और ख़ुद को इंडिपेंडेंट होने के लिए स्टार्ट किया था, और माशाल्लाह इतना ग्रो कर गया है कि ओवरसीज़ कस्टमर ज़्यादा हैं और कॉर्पोरेट पे डील करते हैं। तो ओवरसीज कस्टमर्स को आप किस तरह पार्सल कैसे करती हैं? उनके ओकेजन्स को यहाँ पे स्पेशल बनाते हैं। अच्छा, किसी की वाइफ यहाँ रहती हैं, लाइक किसी की बर्थडे है और ऑब्वियसली बच्चे और family वो यहाँ वहाँ से डिलीवर नहीं कर सकते, तो हम उनके बिहाफ पे डिलीवर करते हैं। ये कितना अच्छा आइडिया है।
ये वाले अब वो husband डिपेंड क्या करता है उनके बजट बाहर ही भाई सादिया के हस्बैंड सुन लो, जर्मनी से पार्सल भेजना मुश्किल होगा। ये नंबर यहीं से नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, कॉपी कर ले। मैंने अदनान ना भाई। इतने दिल से ना ये देखिए एक रील मैंने अदनान को फॉरवर्ड करी। मैं कहा इस ईद पे ना मुझे ये वाली ईदी चाहिए बुके ना, कह रहे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, क्या लगेगा? तो अभी मैंने कहा प्लीज़ मेरा दिल है यार, ऐसा कोई एक मेरी बुके बर्थडे थी ना, तो मेरे बच्चे ने, यहाँ नहीं थे मेरे बच्चे, बाहर थे, उन्होंने पता नहीं यहीं से ढूंढ के देखा वेंडर्स ना? पेजेस ढूंढ के ऐसा ही मेरे है। पास इतने खूबसूरत केक और कार्ड्स और फूल और ये आ रहे। मैंने कहा यार तुम लोग यहाँ रहते थे, इतनी तो माम था तुम लोग, इतनी तो प्यार नहीं था, नहीं, बाहर रहकर। हमारी सर्विसेज अवेल ही ओवरसीज करते हैं हाँ। मेजॉरिटी। अच्छा है तो और ये ना लोकल में फिर बजट इशू आ actually मैं जाता आपको है। साफ सी बात बताती मेकअप का हूँ, बनाते हैं लोग, मैं आपको बताती हूँ, बाहर रहने वाले जो है ना वो हर एक दिन को सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। तो वो कंटेजियस है। तो हमारे Exactly. पाकिस्तानी भी कहते हैं कि यार मदर्स डे आ रहा है, हमारी अम्मा की बर्थडे आ रही है, तो चलो भेजो। तो इसलिए उनको थोड़ा सा ना समझ आ गई है, इसलिए बाहर रहने वाले पाकिस्तानी जो है वो अपने प्यारों के लिए ये भेजते हैं। और क्योंकि दूर होते हैं ना तो वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए हमें ये चीज़ें और मिलती उनको ऐसा लगता है कि वो उनके स्पेशल डे पे उनके साथ हैं। हाँ, इस तरह से सेलिब्रेशन भी हो जाती है। तो उनको डॉलर्स में पैसे नहीं देने पड़ते, पाकिस्तानी रुपए में देने पड़ते। यही बात है, वो ज़्यादा अर्न करते हैं ना तो वो बनाते भी फुल एक्सपेंसिव है। मैंने अभी तक 6 लाख तक का भी बनाया है पूरा गिफ्ट। क्या बात है। बिल्कुल, क्योंकि उनको बजट मैंने का इशू 3 नहीं लाख का होता। फुल टावर भी बनाया है, मतलब जो ओवरसीज होते हैं ना वो करते हैं। हाँ, अच्छा। और दिखाइए बास्केट्स वगैरह कितने मजे के यार। लाइक अब जैसे वुडन क्रेट है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट बताया कि वो बास्केट का फैशन नहीं है, हाँ। तो इस तरह से तब ये क्रिएटिविटी आपकी, आपकी मियाँ की है? ये मेरी है। हाँ। बैक पे जो सारी क्रिएटिविटी होती है husband की, जो लॉजिस्टिक्स like- सब वही देख रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही कि है। पेज कैसा बनाना है, पार्सल कैसे करना है, जी, कैसे टेक्निकली वो करते हैं, हाँ। बाकी मैं सब कुछ मेक करती हूँ। यही तो बात है ना, यही तो असल बात है। जबरदस्त पेरेंट्स के जबरदस्त। सपोर्ट के बगैर तो हम कर ही नहीं सकते ना। हाँ, बिल्कुल। किसी ना किसी की parents सपोर्ट बहुत होती है बैक पर, लेकिन बताना भी चाहिए कि किसकी सपोर्ट है। और पता है ऐसे कामों में आपका जो दिमाग है ना वो बड़ी क्रिएटिविटी और कंस्ट्रक्टिव उसमें रहता है। हाँ। फिर वो लड़ाई झगड़े और ये चीज़ें बुरी लगनी है, ये फील हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे क्योंकि आपका सारा जो फोकस होता है अपने काम पे ही हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को, जैसे सैलून उन्होंने खोला तो मियाँ और बीवी, मियाँ ने अपना बिजनेस छोड़ दिया, मियाँ ने अपनी नौकरी छोड़ी और उन्होंने बिजनेस संभाला। क्योंकि वो बीवी जो है, कभी कभार ऐसा होता है घरेलू औरत, उसने सीखी हुई स्किल्स, सैलून का बिजनेस करी है, मियाँ उस बिजनेस को एलिवेट करता है कि मैं इसको कैसे बेहतर बनाऊं, जगह किराए पर लेना, फिर वहाँ अपॉइंटमेंट्स लड़कियों की, क्योंकि फिर बीवी आइडियाज सब उन्हीं के ही चला होते रही। हैं। हाँ, आइडियाज उन्हीं के तो होते हैं। इस तरह नौकरी से आप अपने आप को बिजनेसमैन बना रहे हैं और एलिवेट कर रहे हैं। चीज़ें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दोनों मिलकर भी कर सकते हैं, और महंगाई का खात्मा आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल एक स्मॉल कॉर्नर से स्टार्ट किया था अपने घर के, आज वो कॉर्नर मेरा ऑफिस बन चुका है। वाह, जबरदस्त मैंने जबरदस्त। अपने घर के रूम से किया था और आज पूरा फ्लोर है मेरे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं। सक्सेस स्टोरीज है। ये काम जो है वो पेशेंस, टाइम मांगता है, क्रिएटिविटी मांगता है। तो कोई भी स्किल जो भी आपने सीखी हुई है रंगून वाला हॉल से, वो रायगा नहीं जाएगी। रायगा नहीं जाती। तो मेरा फ्रेंड कल मेरे साथ गया, कह रहा है यार ये तो सारा हमारी वाली मार्केट में। मैंने कहा भाई ये फादर है उस मार्केट की। अच्छा, ये फैसल मार्केट है, राबी सेंटर। ज़्यादातर मटेरियल वहीं से बाय भाई वो बहुत अच्छी मार्केट है, बल्कि वो अच्छा। एक बैग वेंडर भी थी, मैं उन्हें भी एक सीक्रेट मार्केट बताऊंगा जो। अच्छा, ये फैसल मार्केट है जी, ये फैसल जो, लेकिन एक बात बता दूं आपको कि वहाँ हर दुकान वाले आपको नहीं देंगे कपड़ा, क्योंकि वो कहेंगे हम तो दुकानदार को देते हैं, हम तो थानों में देते हैं। वहाँ कुछ दुकानें ऐसी हैं जो आपको ढूंढनी पड़ेंगी जो आपको दे दे, तो आपको जाकर देखना पड़ेगा और फिर वहाँ से सर्वे करेंगे, आपको वही चीज़ कहीं और बहुत महंगी मिलेगी, मगर उधर ये राबी सेंटर के पीछे है मार्केट, बिल्कुल राबी के बिल्कुल पीछे मार्केट पीछे है। तो और वहाँ जो बहुत ग्राउंड अच्छी फ्लोर अच्छी वाले बनती ना, है। हाँ। अब वो उन्हें पता चल गई है ये गेम हाँ। कि हमसे कपड़ा लेके ना शॉप वाले सब वो कह रहे हैं, मुझे नाम भी ले रहे थे कि वो तो हमारा कस्टमर है, ये है वो है। हाँ। तो वो लोग भी अब रिटेल करने लग गए हैं कपड़ा। और डिज़ाइनर्स भी बहुत सारे वहाँ से उठाते हैं। नहीं, वो बता रहा था कि ये कपड़ा मैं आपको दिखा नहीं सकता, मेरा 2 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ हुआ है किसी डिजाइनर के साथ। तो मुझे कल पता चला कि क्या चल क्या रहा है। क्योंकि डिज़ाइनर जो होते हैं ना, बनाते हैं, उनको ऑर्डर्स आते हैं, तो वो उन्होंने एक साथ ले लिए हैं। वो इतना बंदा वो था, पता नहीं वो कहाँ पहुंचा हुआ था, मैं भी इतना नहीं हूँ, कि उसने एक्ट्रेसेस को मैप करके उनके ऊपर एआई करके अपने कपड़े पहना के उनको वो सेल कर रहा है भाई।
भाई अब तो ऐसे ही हो रहा है, अब तो ऐसे ही हो कह रहा रहे है। हैं हम तुमसे 4 हाथ मर्जी आगे आए ब्रांड पहना दो नहीं वो भाई जिनका काम है ना तो उनको घुसना पता है कि हमने ये बेचना है तो उसको कैसे बेचना है, तो वो वाला सिनेरियो है। तो इसीलिए हमने आज कोशिश कर रहे हैं भाई कि आपको छोटी छोटी टिप्स ऐसी दें। अब चलो हम थोड़ी कुकिंग की टिप्स की तरफ भी आ जाते हैं, मिक्स प्लेट कर रहे हैं। अब बताओ और चावल वगैरह कि जैसे अक्सर मुझे आज कोई बता रहा था कि पता है मैं तो पंजाब से ना चावल के बोरे मंगा लेता हूँ, चावल तो वो आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें अगर अपने नेबरहुड में आपको सस्ते पड़ जाते हैं, आटा चावल डबल रोटी गंदुम। वो ये होता है ना, पंजाब में उनकी अपनी फसलें होती हैं चावल की, फिर गंदुम की, तो वो वहाँ की इवन जो खवातीनें होती हैं ना पंजाब के जो गाँव खवातीन नहीं खवातीन जो होती हैं वो क्या करती हैं कि उनके हस्बैंड तो कर रहे होते हैं सारा काम, वो अपने घरों में मंगवाती हैं और वो अलग से बोरियां जो है ना सारी बेचती हैं, और शहर से लोग आते हैं, वहाँ से औरतें आती हैं, उनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इस तरह से कर रही होती हैं। इस तरह से वहाँ पर अपने नेबरहुड में इनका सारा फैलता है। अदरवाइज तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से होता है कि नहीं बड़ा अच्छा अच्छा, होता है। हमारे होता है आपके ये, बोरा ड्राइवर्स आता है हैं, और फिर वो हम आपके distribute किसी करते लोग हैं। हैं जो गांव जाते हैं, ड्राइवर्स आपके वही जाते ना, हैं पंजाब, ये अच्छा आइडिया है। उसमें क्या होता है कि आप वहाँ से गंदुम बाय कर लेते हैं। अब गंदुम आपकी ख़राब भी नहीं होती क्योंकि उसमें वो मसाला लगा के भेजते हैं। अगर जिन लोगों के पास बेसमेंट से आप वहाँ रख लें, से हमने भी इस दफ़ा एक ट्राई करी, मैंने कहा चलो मंगा के रखते। उसमें क्या है, इतना अच्छा होता है क्योंकि आटा जो है वो कितने प्रोसेस होकर आ रहा है आपको भी नहीं पता। गंदुम आपने मंगा ली, आपने चक्की पे जब अपनी गंदुम भेजी, वो पिस कर आए, उसकी ताज़ा आटे की खुशबू ही अलग होती है और वो सस्ता भी पड़ता है, और वो ये भी पता है आपको कि गंदुम से ही पिसा हुआ है और उसमें कुछ नहीं अच्छा, मिला। लेकिन मिक्स करके हमेशा आपको वाइट और चक्की को हमेशा मिक्स करना चाहिए, क्योंकि जो चक्की का होता है ना वो बहुत हैवी होता है, बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता। ऑल्सो उसमें लैक्सिसिटी नहीं होती है, वो स्ट्रेचेबल नहीं होता है, तो बहुत मुश्किल से अगर खाली आप खालिश चक्की करें ना, बहुत मुश्किल से वो जैसा फिर वो ब्रांड निकलता हो। तो वो हमेशा क्वांटिटी आपको 50-50 की, जैसे हमारे घर में होता है 70-30 के हिसाब से हम करते हैं मिक्स, क्योंकि यही होता है गाँव से आगे। मैदा उसमें करते? नहीं, जो वाइट आटा होता है ना वो मिक्स करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा, इस सेगमेंट में ना हम बात करेंगे कि नेसेसिटीज़ के अलावा रख रखाव भी तो है। दावत, अगर आप मतलब मैं हिसाब लगाई थी, अगर मैं दावत करती हूँ ना तो मेरी 40-45 हज़ार से ऊपर जाते हैं पैसे। बिल्कुल ऐसे। अगर आप अपने मैके वालों को बुला रहे हैं, ससुराल वालों को बुला रहे हैं, सारे माशाल्लाह बड़ी बड़ी फैमिलीज हो गई हैं सबकी, तो ये तो कहीं नहीं गई। तो अगर आप रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं या अगर आप छोटे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ पे भी उतना ही खर्चा हो रहा है। आप घर में इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और वहाँ पे भी खर्चा हो रहा है, तो क्या करें? कैसे दावतों के खर्चे को कैसे कंट्रोल करें? ये प्लीज़ ज़रा मशवरा दें। सादिया, आपसे भी शुरू करते हैं, आप भी बताइए। उनसे पहले करें बात था, वो हमें बताएं कि हमें क्या उसका मिल सकता है। अच्छा, मैं तो ये बोलूँगी कि जैसे पहले होता था ना कि हमारे घर में भी ये होता है, सपोज़ मैं शेफ़ हूँ तो मुझे ये होता था कि घर में दावत हो रही है तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बनानी है अपनी, आज हमने वैरायटी दिखा देनी, तो ये चीज़ हमें एक ट्रेंड ख़त्म करना चाहिए, हमें मिनिमाइज़ कर देना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा वो एक होता था कि टेबल जिस तरह से है, सब बैठे हुए डाइनिंग टेबल, उसको आप बुफे सिस्टम में कर सकते हैं तब्दील। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें, बट चीज़ ऐसी बनाएं जो बजट फ्रेंडली हो एंड टेस्ट में अच्छी हो। बाहर की चीज़ें जैसे हम खा रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स में, डिफरेंट चीज़ होती है, अगर वही चीज़ अगर आप अपने घरों में भी बनाए ना तो वो इतनी महंगी नहीं बनती हैं, अगर आपको तरीका आता हो या सेविंग्स आती हो या उसकी आपको प्री प्रेप आते हैं वो सारा कुछ, तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, आप कर सकते हैं इजी। अच्छा, दूसरा ये कि आप वन डिश भी रखें ना, थोड़ा सा ट्रेंड इसमें ले आएं कि हर घर से एक एक डिश ले आएं, तो वो किसी पे एक बर्डन भी नहीं पड़ता है, आपको वैरायटी भी मिल जाती है। लेकिन सॉरी आप लेकिन ऐसा होता है जैसे अब शादियों का है ना, शादियां तो चलती रहेंगी पूरा साल, उन्होंने तो महंगाई में भी नहीं रुकना और वैसे भी नहीं रुकना। फिर जो करीबी रिश्तेदार उन्होंने उनकी दावतें भी करनी है ना, जिसकी शादी हुई है। अब जब दावत में बुलाते हैं तो कोई फुप्पी लग रही रिश्ते में, कोई चाची लग रही है, अब हर वक्त आपके हालात ऐसे नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि दावत को जब आप प्लान कर रहे हो तो उसमें आपको चीज़ों को सोचना चाहिए कि क्या, अब हर एक का दिल करता है कि मटन भी हो तो बीफ भी हो, चिकन भी हो किसी तरह, लेकिन अब इतने एक्सपेंसिव में तो आप चूज़ कर लें कि आप कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर अफोर्ड करते हैं। अगर आप चिकन अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ फिर मैं कहूँगी कि चिकन का कोरमे की तरफ जाएं, चिकन कढ़ाई की तरफ जाएं, या फिर आप मटर पुलाव की तरफ जा सकते हैं।
आप क्या कहते हैं कि चावलों की तरफ जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो भी आपने पुलाव बनाना है या यखनी पुलाव बनाना है, या बिल्कुल 10,000 तरीके से आप अपने राइस को जो है वो बना सकते हैं, उसकी वैरायटी। फ्राइड आइटम की तरफ जाएं तो घर में जिस तरह हम अपने रमज़ान में रोल समोसे वगैरह बनाते हैं, आप उन चीज़ों की तरफ जाएं कि आप फ्राइड आइटम में वो छोटी छोटी बाइट्स रख लें। उनको क्या होगा कि आपका दस्तरखान भी भरा भरा सजा सजा जो आपका दिल कर रहा है। अच्छा, लेकिन आपके एक बजट मैंने में बड़ी रहता है। अच्छी चीज़, आप रील से बहुत अच्छी चीज़ बहुत सीखते भी सीखते हैं। हैं। जैसे वो अक्सर यूके वगैरह में बहुत सारी खवातीन हैं जो वो बना रही होती हैं अपनी रील्स के, हमारी दावत है, हमारी ये है, हमारी वो। तो मैंने देखा कि उन्होंने डिनर में भी दही बड़े रखे हुए हैं। अब आप देखें एक डिश उनकी, अगर आपको टेबल सजानी है ना, ऐड ऑन करना है चीज़ों को, तो ज़रूरी तो नहीं है गोश्त के आइटम रखे जो चीज़ें महंगी हैं। अगर आपने चले वो एक आइटम रख लिया गोश्त का, स्नैक्स रख लिए, एक नहीं, स्नैक्स महंगे पड़ जाते हैं बहुत आप अगर पूरा खाने का ही रखे ना सिस्टम, तो उस खाने में ही दही बड़े आ जाते हैं। कुछ लोगों ने चने भी रखे हुए मजे के लगते हैं, दही दही चावल के साथ दही बड़े खाओ ना तो वो मजे के लग रहे होते हैं, टेस्टी लग रहे होते हैं। आपने एक बिरयानी रख ली, एक गोश्त का रख लिया, फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने इस तरह के आइटम्स रखे हुए थे जो थोड़े रीजनेबल थे, बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे दही बड़े हैं। और कौन कौन से आइटम जैसे रीजनेबल हो सकते इन्होंने हैं? मटर पुलाव बोला, उसके साथ कटलेट अच्छे लगते हैं, आलू के कटलेट कर हाँ, लिए, आलू कर लें आप, साथ में आप कच्चा जरूर सलाद, सलाद, आप रायता गोश्त के के साथ कबाब mix कर कर लिया। लिया। बिल्कुल। तो ये फिर इस टाइप वो की चीजें अब सोचनी है। कद्दू के भी सीख कबाब आजकल काफी फेमस हुए हैं और वो बहुत मजे के मजे लगते के हैं। होते हैं। तो अब यहाँ आपका सलीका काम आता है कि आपने कैसे, आपने दावत भी करनी है, आपके पास सर्टेन अमाउंट है दावत का, आप वो कर लें। आप कोल्ड ड्रिंक्स ना मंगाएं, आपने शरबत बना दिया, जूस बना दिया, बिल्कुल। वो पाउडर मिलाकर आप ना, मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ें। फिर मीठे में आइसक्रीम मंगा रहे हैं बाहर से, ये कर रहे हैं, आप खुद बना लें। थोड़ी बहुत मेहनत सारी ऐसी चीज़ें बन सकती हैं जो डिजर्ट के तौर पर आप बहुत easy, सर्व कर सकें। बिल्कुल, आप baking लोग भी ब्राउनीज होती घर में बना लेते हैं यही यार, ना। डेगची में भी बन जाते हैं। इवन कि बनती अगर हैं, आपने it's very केटरिंग easy। भी बाहर से करवानी है ना, 2 डिशेस आपने बनवा ली, एक आध कुछ आप घर पे भी घर में बना लें, मीठा घर पे बना लें, तो मिक्स एंड मैच करके सर्व मैं तो करें। कहीं वो जा भी- भी रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं अपने हाथ से कुछ बना के लेके जाऊँ। एक वो एफर्ट, मेरी मोहब्बत भी दिखे कि यार मैं किसी के घर गई हूँ तो मेरी कोई एफर्ट थी उसके घर आने के लिए, उससे मेरा कोई ताल्लुक है। और आप अगर बाहर से केक भी लेने जाएं तो इस वक्त आप देखेंगे नॉर्मल केक भी आपको जो है वो 2000 तक का आराम पड़ता है, से। एक नॉर्मल केक जो साइज में होगा 1 पाउंड तो वाला है उसी ना। 2000 में आप एक अच्छी डिश बना लेंगे और वो डिश जो है वो एक अगले को भी फील होगा कि यार इन्होंने मेरे लिए मोहब्बत से लेकर आए, और वो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी सर्विंग भी होती है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ना सारी बात फिर आखिर में आके ख़त्म हो जाती है कि आपकी प्रेजेंट आपने कैसे किया है खाने को जो आपने रखा हुआ है। आपने इतना महंगा खाना बाहर होटल से मंगा के सर्व कर लिया और उसको तरीके से रखा नहीं, तो क्या फ़ायदा इतना खर्चा करना। तो आपका सलीका इधर काम आता है, आपकी इंटेलिजेंस इधर काम आती है। मैं बार बार यही कहूँगी कि हम महंगाई का खात्मा हमारे हाथ में ही नहीं है ना, तो वो अब हमारे हाथ से निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने खर्चों को कंपोज करें, हम उनको स्क्वीज़ करेंगे। हम ज़रूरी नहीं है कि हर गर्मियों में हमें लॉन के जोड़े बनाने। अच्छा, फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर शादी हुई तो दावतें सबने देनी है, तो फुप्पी ने भी देनी है, तो खाला ने मिलकर भी दे एक करके एक देना। दावत कर ऐसा भी सकते क्या हैं है, कि एक मिलकर दे फैमिली, दे, सारी सब फैमिली ज्वाइन हो, जितना आपके जैसे खर्चा दादी का हो, घर है। डिवाइड कर लो, तो वो बिल्कुल कि सबके अच्छा लिए चलो वो कपल जो हनीमून पे जाने वाला है, तो चलो सारे लोग उसके सबने सारे मिलके दे जितने दिया, भी हैं, चचा फुप्पी, वो एक साथ वन डिश बना थोड़ा के- और स्पेशल फील करा दें एक और दिन दावत करके सबके साथ। अच्छा, लेकिन अब वो दावतों में ना वो वाला ट्रेंड खत्म हो गया है कि लोग घर में बनाते हैं। लोगों को होता है कि गंद हो जाता है, समेटेगा कौन। जैसे अभी मेरे घर में चल रही है, शादी के इवेंट चल रहे हैं, तो मेरे तो फादर यही करते हैं कि कोई एक अच्छा पकवान सेलेक्ट करते हैं, उनको ही बोलते हैं कि बर्तन भी आपके, चीज़ें भी सारा सारी आपकी, कुछ। वो आते हैं, अपना वेटर्स भी setup- मिल जाते हैं, काम बिल्कुल, करने और वो बहुत वाले अच्छी वो तो रीजनेबल सही है। प्राइसेस में हम कर आज देते हैं। बेसिकली हमारे शो का टॉपिक है कि हमने खर्चे कैसे बचाने। अच्छा, तो अब रेस्टोरेंट जो भी reasonable पकवान या होता जो है। भी करेंगे बाहर से हायर, वो ऑब्वियसली वो पैसे उधर जाते हैं। और तो restaurants हमारा भी टॉपिक जाएं। बेसिकली ये है कि कैसे, हाँ क्या तो कह वो रही हो? डिस्काउंट कार्ड्स वालों पे जाएं रेस्टोरेंट, ये जहाँ मैं पे कह रही हूँ। 40% जब खाने डिस्काउंट। जाएं, पूछता हूँ कि जब कितने खाना परसेंट खाएं। ऑफ लगा हुआ है, जी, और मैं कहता हूँ बिल्कुल, बताया best क्यों है। नहीं आपने मुझे किस पे ऑफ है। और बहुत फ़र्क पड़ता है ये 40% ऑफ, 30% ऑफ से। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में अब तो बहुत सारे डील्स दे रहे हैं। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का टिप्स देने का, गाइडलाइंस देने का। भाई अल्लाह करे ये महंगाई पाकिस्तान स्टेबल हो, और ये महंगाई की जो लहर है, इससे काश हम ये कल को कह सकें हाय अल्लाह का शुक्र है, अब जरा इंशाल्लाह हम जो अपनी है वो चादरें सही- ज़रा फैलाते हाँ, हैं, बिल्कुल। पाँव नहीं, चादरें मॉर्निंग फैलाते हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे मंडे को। खुदा हाफिज़।